हेलो बच्चे लोग, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। AV क्लियर? इज द AV क्लियर? इज द AV क्लियर? ये कौन है? तुकाराम टिंडे? भैया नए नए बच्चे या पुराने बच्चे नए नाम से आ रहे हैं? ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं हम। तो वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 5 ऑफ EIS। चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है बेटा जी? चैप्टर नंबर 5 का नाम है, अरे विकास तुमने नाम चेंज कर दिया, बताओ। चलिए, यस, हेलो विशाखा चौहान। चलिए बेटा, एक काम करते हैं जरा। अपन एक अपन एक क्या करते हैं, रिविजन सा कर लेते हैं। फ्लो चार्ट सा मैं आपको बनवा देती हूँ। ठीक है, आप लोग जो हो जब चैप्टर को रिवाइज करोगे तो ये फ्लो चार्ट आपके काम में भी आ जाएगा, इससे आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, यस, it will take 10 minutes and it is going to make a revision for sure. So मैंने क्या किया है बेटा, चैप्टर नंबर 5 को डिवाइड किया है इनटू 6 पार्ट्स। 1 2 3 4 5 एंड 6। हाउ मेनी पार्ट्स? 6 पार्ट्स। ठीक है, पार्ट ए, बी, सी, डी, ई एंड पार्ट एफ। सारे बच्चे फॉर द सेक ऑफ रिविजन, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ साथ एटलीस्ट चैप्टर का फ्लो चार्ट जो है वो ड्रॉ कर लें। ठीक है, मैंने सुबह की क्लास में आपसे कुछ नहीं लिखवाया, कल आपसे क्लास में कुछ नहीं लिखवाया। मैं चाहती हूँ कि आप जो है आज जो है, हाँ जी, आप आज जो है बेटा इस फ्लो चार्ट को ड्रॉ करके समझें कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो बेटा पार्ट ए डील करता है इंट्रोडक्शन से। पार्ट ए डील करता है बेटा इंट्रोडक्शन से। ठीक है, पार्ट बी डील करता है बेटा CBS से। CBS की बातें, CBS के बेसिक एलिमेंट्स इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। पार्ट सी डील करता है बेटा CBS के टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स। टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स, टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स। मैं ही तो आजकल सारे नाम चेंज, क्या लिखा समझ नहीं आया। पार्ट डी बेटा डील करता है CBS रिस्क एंड कंट्रोल्स से। CBS रिस्क एंड कंट्रोल्स से। पार्ट ई डील करता है बेटा CBS यहां पर हमारे को पढ़ना है बेटा प्रोसेस। ठीक है, तो प्रोसेस के रिस्क एंड कंट्रोल्स, प्रोसेस के रिस्क एंड कंट्रोल्स। और पार्ट एफ डील करता है बेटा एप्लीकेबल लॉस। एप्लीकेबल लॉस, मेरे साथ ही बेटा ड्रॉ कर लीजिए प्लीज। ये हो जाए ड्रॉ तो मुझे बताइएगा, ये हो जाए ड्रॉ तो मुझे बताइएगा। हर्षित, आई गेस आप स्टूडेंट, नए स्टूडेंट है, शायद आपको नहीं पता है, मैंने आपको बता दिया है। मैं जब आपको पढ़ाती हूँ वहीं पर MCQ कहाँ कहाँ से आ सकता है वहीं मार्क करा देती हूँ। अगर मैं आपको MCQ कराने के लिए बैठती हूँ इट इज गोइंग टू टेक एक्स्ट्रा आवर्स।
विच इज नॉट देयर राइट नाउ विद यू, आपके पास टाइम नहीं है। ऑलरेडी आपके ग्रुप 1 के एमसीक्यू के सेशंस चल रहे हैं, तो अगर बैंडविड्थ होती है तो ही हम इसको दे सकते हैं टाइम, इसीलिए मैं आपको साथ साथ मार्क कर रही हूँ। चलिए, यस। अब बेटा मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग कौन कौन से पार्ट कर चुके हैं। वी आर डन विद पार्ट बी एंड हम लोगों ने पार्ट नंबर सी भी चालू कर दिया था। पार्ट नंबर बी हमारा हो चुका है और पार्ट नंबर सी बेटा जी, पार्ट नंबर सी बेटा जी टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स, ये भी हम कर चुके हैं शुरू अपनी लास्ट क्लास के अंदर। मैम पार्ट बी और पार्ट सी का भी डायग्राम बता दीजिए। मैंने कहा ठीक है बेटा, आ जाइए पार्ट बी का डायग्राम बनाते हैं। पार्ट बी का डायग्राम बनाते हैं। पार्ट बी डील करता है बेटा सीबीएस के बेसिक्स पर, ठीक है। चलिए, पार्ट बी में क्या क्या चीजें अपन लोगों ने पढ़ी थी, आई गेस कि सारे बच्चों को याद होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी, एक रिकॉलिंग हो जाएगा, सबसे अच्छी बात तो ये है। यस, तो पार्ट बी के अंदर बेटा आपको याद होगा सबसे पहले हमने पढ़ा था यस मीनिंग और अबाउट सीबीएस, जिसके अंदर हम लोगों ने 2 डेफिनेशंस पढ़ी थी और मैंने आपसे कहा था कि कोई एक डेफिनेशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद हमने पढ़े थे एग्जाम्पल्स, यानी कि प्रोमिनेंटली अवेलेबल बैंकिंग सॉफ्टवेयर्स। प्रोमिनेंटली अवेलेबल बैंकिंग सॉफ्टवेयर्स, कितने सॉफ्टवेयर है बेटा जी, कितने सॉफ्टवेयर है मेरे बच्चों, 5 सॉफ्टवेयर हैं। देयर आर टोटल 5 सॉफ्टवेयर्स, 5 सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। नाम पिनाकल, फिनवन, फ्लेक्स क्यूब, बैंक्स एंड बैंक मेट, ठीक है। उसके बाद बेटा जी हमने पढ़ा था की मॉड्यूल्स। क्या पढ़ा था बेटा जी, की मॉड्यूल्स। और की मॉड्यूल्स के अंदर मैंने आपको बताया था दैट वी हैव अ सेंट्रल सर्वर जो कि कनेक्टेड रहता है बैक एंड मॉड्यूल से एंड फ्रंट एंड मॉड्यूल से। बैक एंड में हमारे 4 मॉड्यूल्स हैं, 4 चीजें हैं, और फ्रंट एंड में भी आपके बुक के हिसाब से 4 ही हैं। लास्ट वन इज ब्रांच। चलिए, उसके बाद बेटा जी मैंने आपको बताया था की एस्पेक्ट। कुछ बच्चों ने पूछा था कि मैम ये क्वेश्चन हमारे पास बुक में नहीं है, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ बेटा ये क्वेश्चन आरटीपी के अंदर गिवन है, तो आप जो है इसको नोट्स में से कर लीजिएगा। इसका निमोनिक था बेटा CIRC, CIRC, CIRC। उसके बाद बेटा जी मैंने आपको कहा था हम पढ़ेंगे बहुत इजी है, विच इज कोर फीचर्स। कोर फीचर्स, कोर फीचर्स, जो कि आपको सिर्फ रीडिंग लगानी है एंड यू आर गुड टू गो। उसके बाद मैंने आपको कराया बेटा कंपोनेंट्स ऑफ CBS, कंपोनेंट्स ऑफ CBS। फंक्शंस ऑफ ब्रांच यहां पर आ गया है, विच इज राइस, द निमोनिक इज राइस। बताओ बैंक ब्रांच क्या करती है, हम तो राइस बनाते हैं। क्लियर हो गया बेटा जी। तो क्या आपको पार्ट बी, हाँ जी बेटा वेरी गुड, क्या आपको पार्ट बी में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, वी हैव ऑलरेडी डन इट राइट, एंड मैंने आपको इसको बुक से भी रिवाइज करवा दिया था।
चलिए, तो बेटा ये हमारा जो पार्ट बी है ये हमने फिनिश कर दिया। वी हैव डन विद पार्ट बी ऑफ द चैप्टर। पार्ट बी बेटा जी खत्म। डन 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 डन। अगर आपकी नोटिंग हो गई हो तो क्या हम आगे चल सकते हैं? चलिए, पार्ट नंबर सी, पार्ट सी ऑफ द चैप्टर, पार्ट सी ऑफ द चैप्टर डील किससे करता है बेटा? ये टेक्निकल कॉन्सेप्ट से। किससे डील करता है बेटा जी? टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स। चलिए, इसके बेटे जो तीन चीजें हैं, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। द फर्स्ट वन इज बेटा टाइप्स ऑफ सर्वर, टाइप्स ऑफ सर्वर। तो बताओ बेटा कितने टाइप्स थे बेटा? 8, 8 टाइप के सर्वर थे, 8 टाइप्स। याद है ना सारे आपको जो हमने लास्ट क्लास में किए थे? नेक्स्ट आता है बेटा आपका टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट्स, एंड लास्ट आता है बेटा आपका स्टेजेस ऑफ सीबीएस। यस मैम, चिड़िया भी याद है। अरे वाह क्या बात है, चिड़िया यानी कि पीबीएफ, पॉजिटिव बैलेंस फाइल। चलिए बेटा बच्चों आ जाइए। तो बेटा मैं आपको बता देती हूँ, पार्ट सी के अंदर से भी, पार्ट सी में भी हम लोगों ने दिस टॉपिक टाइप्स ऑफ सर्वर ये हमने कर लिया है। वी हैव डन दिस टॉपिक। कोई शक? कोई शक? कोई शक? हमने इसको एक बारी बुक से भी रीड कर लिया था। चलिए, तो पार्ट बी और पार्ट सी का मैंने आपको डायग्राम बनवाया है और टाइप्स ऑफ सर्वर इसमें हमारा हो चुका है। चलिए अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते हैं और पार्ट सी को कंप्लीट करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो पार्ट सी को खत्म करते हैं। लिख लीजिए फटाफट, कंप्लीट कर लीजिए। जब हम इसके बाकी दो पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे तो इस फ्लो चार्ट में हम और भी चीजें डाल सकते हैं। जब आपके चार्ट्स बन जाते हैं तो आपको आसान हो जाता है चैप्टर करना। ईआईएस में चैप्टर लेंदी होते हैं तो चार्ट्स बना के आप क्लियर कर सकते हो, चार्ट्स बनाकर आप क्लियर कर सकते हो। अगर आपने लिख लिया हो तो मुझे बता दीजिएगा। हमें 10 से 15 मिनट लगे, हमने सारा रिवाइज भी कर लिया। चलिए बेटा आगे फटाफट से चैट बॉक्स में लिख दीजिए इफ यू आर डन। चलिए, तो टुडे वी हैव टू गो विद द टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट्स। देखो सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर भी आप कंपोनेंट्स देख सकते हो। ये देखो ये रहा कंपोनेंट्स, ये क्या है? नॉर्मल कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी कंपोनेंट्स है बेटा जी? टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स। एग्जाम में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, उसने खाली कंपोनेंट वर्ड दिया है या उसने टेक्नोलॉजी वर्ड भी ऐड किया है। अगर टेक्निकल कंपोनेंट्स होंगे तो बेटा जो अब मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो आप लिख कर आएंगे, और अगर बेटा आपको वहां पर खाली कंपोनेंट वर्ड होगा तो फिर आप ये वाला आंसर लिख कर आओगे। चलिए तो शुरू करते हैं टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट्स। अगर मैं आपसे ये कहूं कि टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट्स आपको आपको 50% आता है तो आपको कैसा लगेगा? मैम ऑब्वियसली अच्छा लगेगा। तो चलिए बेटा देखते हैं टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट्स।
ये देखिए टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स मिल गया आपको 311 पे, ठीक है, डन है, ग्रेट। शुरू करें, ओके। तो देखो की कंपोनेंट्स कितने बेटा, 3 कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट एंड थर्ड कंपोनेंट। और पता है थर्ड कंपोनेंट के बच्चे भी होंगे, यानी कि इसके फर्दर पार्ट्स भी होंगे। ठीक है बेटा जी, चलिए अब सुनिएगा ध्यान से। मैंने आपसे कहा था ना कि आधा आपको आता है और आधा बच रहा है, देखेंगे ध्यान से सुनेंगे। की टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स ऑफ सीबीएस, यानी कि टेक्नोलॉजी वाइज बताओ सीबीएस के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो हमने कहा भैया देखो, एक तो हमारे पास है डेटाबेस, डेटाबेस जहां पर क्या होता है बेटा, डेटाबेस सर्वर होता है। तो एक तो हमारा कंपोनेंट हो गया डेटाबेस। दूसरा कंपोनेंट हो गया बेटा एप्लीकेशन सर्वर, यानी एप्लीकेशन एनवायरमेंट, एप्लीकेशन एनवायरमेंट, एप्लीकेशन एनवायरमेंट। मैम ये तो हमने पढ़ रखा है। हाँ बेटा, मैंने आपसे कहा था कि आधा आपको आता है, आधा मैं करा दूंगी, टॉपिक हो जाएगा। मैम मैम थर्ड कौन सा कंपोनेंट है? मैंने कहा बेटा साइबर सिक्योरिटी। एक बात मुझे बताओ, अगर आप अपने यहाँ पर बेसिकली ये दोनों मिलके क्या हो गया, डेटा सेंटर हो गया कि नहीं हो गया? हाँ मैम डेटा सेंटर हो गया। तो डेटा सेंटर के अलावा आप अपने एनवायरनमेंट को सिक्योर भी तो करोगे ना, क्योंकि सारी ट्रांजैक्शंस कैसे हो रही है, ऑनलाइन हो रही है। तो यहाँ पर आपको थर्ड कंपोनेंट आता है साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई? बात समझ में आई बेटा? चलिए तो बेटा हर्षित, अगर मान लो कोई क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट्स में कराया है, दैट मीन्स वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं पे होगा, आरटीपी में होगा, कहीं ना कहीं पर होगा, तो आप एटलीस्ट उसको वहां से कर लीजिए। ओके, तो क्या आपको टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट समझ में आ गए? टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट्स कौन कौन से बेटा? डेटाबेस एनवायरनमेंट, एप्लीकेशन एनवायरनमेंट एंड साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि ट्रांजेक्शन कैसे हो रही है, ऑनलाइन हो रही है। चलिए आ जाइए फटाफट करते हैं डेटाबेस एनवायरनमेंट। डेटाबेस एनवायरनमेंट में क्या आता है? डेटाबेस के सर्वर आते हैं दैट स्टोर्स द डेटा फॉर ऑल द ब्रांचेस ऑफ द बैंक्स, जिसमें कि कस्टमर का मास्टर डेटा हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, अकाउंट टाइप्स हो गए, सब कुछ कहाँ जाके सेव हो रहा है बेटा जी? डेटाबेस एनवायरनमेंट के अंदर, डेटाबेस सर्वर के अंदर। तो एक कंपोनेंट क्या हो गया? डेटाबेस एनवायरनमेंट। सेकंड बेटा क्या हो गया? एप्लीकेशन एनवायरनमेंट। एप्लीकेशन एनवायरनमेंट देखो क्या कहता है, दिस कंसिस्ट ऑफ द एप्लीकेशन सर्वर्स। और मैंने आपको कराया था लास्ट क्लास में एप्लीकेशन सर्वर दैट होस्ट द डिफरेंट कोर बैंकिंग सिस्टम्स लाइक फ्लेक्स क्यूब बैंक्स में करंटली यूज्ड बाय डिफरेंट बैंक्स। आपको याद होगा ये डायग्राम, है ना? तो देखो ये रहा, ये रहा आपका, ये रहा बेटा आपका, ध्यान से देखेंगे, ये है आपका डेटाबेस एनवायरनमेंट, ये है आपका एप्लीकेशन एनवायरनमेंट। और बेटा जो ये सीबीएस सॉफ्टवेयर यूज करेगी, सीबीएस सॉफ्टवेयर यूज करेगी, उस सीबीएस सॉफ्टवेयर को क्या बोला इसने, क्या बोला इसने? यस यस यस, कि भैया एप्लीकेशन के साथ में इसकी कनेक्टिविटी रहेगी। फ्लेक्स क्यूब हो सकता है, बैंकमेंट हो सकता है, कोई भी हो सकता है। यहां तक बात समझ आई? कोई ऐसी बात जो समझ ना आई हो? कल के जो हमने कल पढ़ा सिंपल सिंपल वही बात लिखी हुई है यहाँ पर कि नहीं लिखी हुई है? यस और नो? क्या हमने अब तक कुछ नया पढ़ा? नहीं तो मैम कुछ भी नया नहीं पढ़ा। चलिए चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। तो देखो बेटा, तीन
3 कंपोनेंट्स में से 2 कंपोनेंट हमारे खत्म हो गए, खत्म, टाटा बाय बाय नहीं बेटा। थर्ड कंपोनेंट आता है बेटा साइबर सिक्योरिटी, यानी कि वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी। अब बेटा साइबर सिक्योरिटी के रेस्पेक्ट में पढ़ लेते हैं हम, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। आप लोग को यहां तक समझ में आया तो थम्स अप लिख के भेजिए, फिर हम थर्ड उस पर चलेंगे साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। फटाफट से थम्स अप कर दीजिए बेटा। क्लियर टिल हियर? हाँ चलिए बहुत बढ़िया बेटा, जस्ट अ सेकेंड। ओके चलिए, अब देखो बेटा थर्ड आता है आपका साइबर सिक्योरिटी। साइबर का मतलब होता है ऑनलाइन। साइबर का मतलब क्या होता है बेटा जी? ऑनलाइन। क्लियर टिल हियर? यस डियर, ऑनलाइन। तो बेटा अगर कोई चीज ऑनलाइन हो रही है तो हमारे को इसको भी क्या करना पड़ेगा? सिक्योर करना पड़ेगा। तो साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि हमारे को क्या करना पड़ेगा? इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना पड़ेगा। और पता है हमने ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि भैया आरबीआई ने बोला है। क्या बोला है? ऐसी बात थोड़ी है कि अगर कल को अगर अगर एहुमन मैम को 5000 रुपीज ट्रांसफर कर रहा है तो एहुमन की जो बैंक डिटेल्स है, ये कोई बात थोड़ी होती है कि उसको लीक कर दिया जाए। आपके चैनल्स भी क्या होने चाहिए? सिक्योर्ड होने चाहिए। तो दो बात समझ में आई। इनसे साइबर सिक्योरिटी में किसको सिक्योर करते हैं? इंफॉर्मेशन को सिक्योर करते हैं। किसको सिक्योर करते हैं? इंफॉर्मेशन को। क्यों सिक्योर करते हैं? क्योंकि आरबीआई ने कहा कि भैया आपको अपनी इंफॉर्मेशन को क्या करना है? सिक्योर करके चलना है। अच्छा एक बात तो बताओ, आरबीआई कौन होता है? आरबीआई कौन होता है? आरबीआई होता है बेटा बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक, सबसे ऊंचा दर्जा आरबीआई का, बिकॉज वो क्या है? सेंट्रल बैंक। चलिए अब देखो, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना है। अब देखिएगा 1 to 1 पहले बात करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी की। पता है क्या करेंगे हम यहाँ पर? हम यहाँ पर अपने इंफॉर्मेशन के फ्लो को, क्योंकि नेटवर्क के थ्रू क्या होगा? इंफॉर्मेशन फ्लो होएगी। तो सबसे पहले क्या कर दो? नेटवर्क को सिक्योर कर दो। क्या कर दो? नेटवर्क को सिक्योर कर दो। अच्छा भाई और किस किस को सिक्योर करना है भैया? हमारी इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए, हमारी इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए। एप्लीकेशन को भी क्या कर दो? सिक्योर कर दो। एप्लीकेशन को भी क्या कर दो? सिक्योर कर दो। कौन सी एप्लीकेशन बेसिकली बेटा? कौन सी एप्लीकेशन बेसिकली? जो आपका सीबीएस सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं ना, सीबीएस के सॉफ्टवेयर को, उसको ये कह रहा है। देखो नेटवर्किंग को सिक्योर कर दो, सीबीएस के सॉफ्टवेयर को सिक्योर कर दो, जहां पर डेटा जा रहा है, यानी कि बेटा डेटाबेस प्लस
एप्लीकेशन सर्वर, उसको भी क्या कर दो, सिक्योर कर दो, उसको भी क्या कर दो, सिक्योर कर दो। और कस्टमर जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहा है, कस्टमर जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहा है, उसको भी क्या कर दो, सिक्योर कर दो। तो बेटा यहाँ पे किस किस को सिक्योर करने की बात की गई बच्चों, यहाँ पर बात की गई कि भैया हमारे को क्या करना चाहिए, 4 चीजों को सिक्योर कर देना चाहिए। कौन कौन सी 4 चीजें बेटा जी, कौन कौन सी 4 चीजें बेटा जी? पहले उसने बोला कि आप क्या कर दीजिए, आप क्या कर दीजिए, साइबर सिक्योरिटी कर दीजिए। यानी कि आप ऑनलाइन चीजों को, हर चीज को जो भी ऑनलाइन हो रही है, यानी कि जो इंटरनेट के थ्रू हो रही है, उसको सिक्योर कर दीजिए। हमने कहा सबसे पहले तो हम जाके नेटवर्क सिक्योर कर देते हैं। क्या करते हैं, नेटवर्क को सिक्योर कर देते हैं। फिर हम एप्लीकेशन यानी कि सीबीएस सॉफ्टवेयर को सिक्योर कर देते हैं, सीबीएस सॉफ्टवेयर को सिक्योर कर देते हैं। फिर हम डेटा सेंटर को सिक्योर कर देते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली डेटा फ्लो करके तो वहीं जाएगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रही है, जो ऑनलाइन डेटा की प्रोसेसिंग हो रही है, उसको भी क्या कर देते हैं, सिक्योर कर देते हैं। तो बताओ बेटा, बताओ बेटा, साइबर सिक्योरिटी में क्या किया हमने, हमने दो ना, दो ना, दो ना, क्या दो ना, साइबर सिक्योरिटी दो ना, दो ना, समझते हो? गिव मी, दो ना की इंग्लिश होती है गिव मी, DONA, दो ना। मेरे बच्चों यहां तक बात समझ आई? तो बताओ, रिपीट करो विद मी टुगेदर, क्या क्या सिक्योर करेंगे, नेटवर्क को सिक्योर करेंगे, एप्लीकेशन को सिक्योर करेंगे यानी कि सीबीएस के सॉफ्टवेयर को सिक्योर करेंगे, डेटा सेंटर यानी कि एप्लीकेशन सर्वर एज वेल एज द डेटाबेस सर्वर, इसको सिक्योर करेंगे, एंड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो कोई भी कस्टमर कर रहा है, उसको भी क्या करेंगे, सिक्योर करेंगे। यहां तक बात समझ में आई बेटा? बोलो हाँ कि ना। इसके अलावा जो दोनों पॉइंट्स थे वो भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, डेटाबेस एनवायरनमेंट एंड एप्लीकेशन एनवायरनमेंट। तो ना चॉकलेट नहीं, चॉकलेट नहीं मिलेगी आज, चॉकलेट लेके नहीं बैठी हूँ मैं। चलिए आ जाइए, वन बाय वन करते हैं बेटा। सबसे पहले नेटवर्क सिक्योरिटी, यानी कि जिस नेटवर्क के थ्रू जो है हमारा कंटेंट ट्रांसफर हो रहा है, हमारा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है, वो क्या होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। तो बेटा सबसे पहले वो क्या कह रहा है, मल्टी लेयर्ड बाउंड्री डिफेंस, मल्टी लेयर बाउंड्री डिफेंस मतलब क्या है बेटा, वो कह रहा है कि देयर हैज टू बी मोर देन वन लेयर which would serve as a boundary। लेयर का मतलब क्या है, जैसे कि मेरी बात ध्यान से समझना, मैं आपको कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाती हूँ। जब भी आपको कोई ट्रांजैक्शन करनी होती है, वो आपसे पहले क्या मांगेगा, एग्जाम्पल मान लो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू करना है, तो आपको बोलेगा पासवर्ड डालो, उसके बाद आपसे बोलेगा ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालो, फिर आपसे वो बोलेगा भैया क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आया है, फिर ओटीपी डालो, ओटीपी 30 सेकंड में एक्सपायर हो जाएगा। तो कितनी लेयर्स आई, 3 लेयर्स आई। नॉर्मल पासवर्ड विच इज द फर्स्ट लेयर, सेकेंड ट्रांजैक्शन पासवर्ड दिस इज द थर्ड लेयर, दिस इज सेकेंड लेयर, एंड ओटीपी इज द थर्ड लेयर। तो वो क्या कहता है, कहता है नेटवर्किंग में भी ऐसे ही करो, बहुत सारी लेयर्स बना दो और ये लेयर्स क्या बन जाएंगी, बेसिकली बाउंड्री बन जाएंगी। बिल्कुल सही बात कृष्णा। देखो क्या बोला, डिफरेंट लैन सेगमेंट्स, लैन के सेगमेंट्स भी क्या होने चाहिए बेटा जी, डिफरेंट होने चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज सिक्योर द नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जहां से आप नेट को लेके आ रहे हो, आप लोगों ने भी अपने घर में राउटर्स लगा रखे होंगे, तो राउटर भी क्या होना चाहिए, सिक्योर्ड होना चाहिए। और आपने जो भी सिक्योरिटी लगाई है उसको क्या करो, पीरियोडिक सिक्योरिटी को रिव्यू करो। वेरी गुड मानव, फायरवॉल्स लगाओ, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और क्या कहता है, जो भी आप, जब भी आप रिस्क को एनालाइज करो, हमेशा देखो कि रिस्क उतना है ना जितना बैंक झेल सकती है। रिस्क एपेटाइट का मतलब क्या होता है, झेलने की क्षमता, झेलने की क्षमता।
एपेटाइट का मतलब होता है क्षमता। जैसे बोलते हैं एपेटाइट, हम डाइट को लेके भी बोलते हैं कि कितना खा लेती है। जैसे लड़कियां जो है 3 रोटी खा सकती हैं, इनकी एपेटाइट 3 रोटी झेलने की होती है। लड़के 6 रोटी झेल जाते हैं, तो उनका एपेटाइट ज्यादा है, गर्ल्स का एपेटाइट कम है। सिमिलरली बैंक्स को भी देखना चाहिए। ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा, रिस्क कभी भी जीरो नहीं हो सकता, रिस्क कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इसीलिए बेटा जी क्या करेंगे, रिस्क कभी जीरो ना हो इसके लिए हम ये कहेंगे कि भाई ठीक है काम करते हैं। बट ऐसा तो है नहीं कि रिस्क हमेशा हायर लेवल पे रहे, तो रिस्क को इतना करें कि जितना हम झेल सकते हो। क्या आपको बेटा इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? मल्टी लेयर बाउंड्री समझ में आया? मल्टी लेयर बाउंड्री हो गई। डिफरेंट लैंड के सेगमेंट्स होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट जगह से चीजें लैंड कनेक्टेड होनी चाहिए, अलग अलग जगह से। राइट? यस कृष्णा, एक्सेप्टेबली लो लेवल रिस्क, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक्सेप्टेबल लेवल। आप लोग ऑडिट के अंदर भी पढ़ते हैं ना, रिस्क कैन बी शुड बी रिड्यूस टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। सेम यहीं पर ये वाली बात आती है। अब क्या करते हैं, अब सीबीएस के सॉफ्टवेयर को सिक्योर करते हैं। देखो क्या कह रहा है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बैंक स्पेसिफिक ईमेल डोमेन्स। जैसे कि आपने देखा होगा जो एम्प्लॉय होते हैं ना, जैसे मान लो अगर आप एसबीआई के एम्प्लॉय हो, तो आप ऐसे लिखो sonali@sbi.org। ऐसे स्पेसिफिक डोमेन्स पे आप काम कीजिए, ईमेल आईडीज ऐसे सैंक्शन कर दीजिए। ठीक है, हाँ जी बेटा, रोमम। चलिए, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखिए। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखिए कि क्या बोलते हैं, पहले आपने जो है लैपटॉप को या डेस्कटॉप को लॉगिन किया, फिर उसके बाद बेटा आप अपने ईमेल आईडी को लॉगिन करेंगे, फिर वहां से जाके आप सीबीएस के सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए चलिए, नेक्स्ट इज बेटा पासवर्ड मैनेजमेंट पॉलिसी होना चाहिए कि भैया ऐसे पासवर्ड किसके किसके पास होगा, पासवर्ड कितने टाइम पर चेंज होगा, पासवर्ड की एक्सेसिबिलिटी किस किस के पास होनी चाहिए, पासवर्ड कब कब जो है लग सकता है। अगर 5:30 बज चुके हैं तो वो पासवर्ड नहीं होना चाहिए, पासवर्ड के साथ में प्लस मैनेजर का जो की हो वो लगना चाहिए। दैट इज व्हाट दी पॉइंट इज। चलिए, नेक्स्ट इज इफेक्टिव ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए एंड ओवरसाइट होना चाहिए। ड्यू डिलिजेंस एंड ओवरसाइट भी बेटा आप पढ़ते ही हो अपने ऑडिट के अंदर। ड्यू डिलिजेंस एंड ओवरसाइट यानी कि ऊपर बैठे लोग जो है ना, नीचे एम्प्लॉयज को देखते रहे कि क्या एम्प्लॉयज ढंग से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ड्यू डिलिजेंस का मतलब है सब कुछ ठीक से मैनेज हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड लास्ट इज इफेक्टिव चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस। आपने देखा है बैंक की जो नौकरी होती है ना, वो ट्रांसफरेबल होती है। कभी देखा या सुना हो तो आपने, बैंक की जो नौकरी होती है वो ट्रांसफरेबल होती है। ऐसा क्यों होता है कि बैंक की नौकरी ट्रांसफरेबल होती है? एनी गेसेस? एनी गेसेस? थैंक यू राहुल जी। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है बेटा? ऐसा इसीलिए होता है बेटा, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पता है क्या होता है, जब आप उस बैंक के मान लो मैनेजर हो और आपको बेटा 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, आप उसी बैंक के मैनेजर हो, तो क्या होता है कि आप वहां पर बैठ के ना बैंक को अपना समझने लग जाते हो, अपने अकॉर्डिंग चीजें करने लग जाते हो। हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा देखा गया है कि अगर लोग जो होते हैं ना ज्यादा टाइम तक टिकते हैं ना, फिर वहां पर क्या होता है, उनकी चलती है फिर। और पता है फिर उनकी चलती है तो वो घपलेबाजी भी बहुत करते हैं, पता है अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं, मैनेजमेंट को तक को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं, हर चीज को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं। बट बेटा ये पैसों का मामला है, ये पब्लिक का मामला है, ये पब्लिक का पैसा है, ये पब्लिक की बात है बेटा। इसीलिए जो गवर्नमेंट होती है ना, वो ये कहती है कि अगर आप बैंक की नौकरी करते हो, अगर आप बैंक की नौकरी करते हो तो हम यहाँ पर आपको ये अधिकार नहीं देंगे कि आप अपने अकॉर्डिंग बैंक्स को चला सके। इसीलिए जब देखो चेंज मैनेजमेंट होती रहती है, लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर्स होते रहते हैं, विद इन द ब्रांचेस ट्रांसफर नहीं होते हैं, कभी कभी विदाउट सॉरी विद इन द बैंक्स ट्रांसफर हो जाते हैं, बहुत सारी बार देखा गया है।
राइट बिल्कुल सही जवाब। जिस प्रकार से रोटेशन ऑफ ऑडिटर का कॉन्सेप्ट आया कि वो जो है अपने नो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फेयरनेस रखे, क्लैरिटी रखे, अनबायसनेस रखे, सिमिलरली मैनेजर अनबायसनेस रख पाए, वो जो है इंक्लाइंड ना हो पाए, इसके लिए हमने क्या कहा, इफेक्टिव चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस भी होना चाहिए। इफेक्टिव का मतलब क्या है बेटा, जब जरूरत हो तब हो जाए, ये नहीं कि मतलब ऐसे ही रोज रोज कर रहे हैं। इफेक्टिव का मतलब राइट टाइम पर होना चाहिए। चलिए क्लियर हो गए मेरे बच्चों, डन 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 डन। चलिए दो चीजों को हमने कर लिया सेफ, यानी कि सिक्योरिटी दे दी। अब चलते हैं थर्ड चीजों को सिक्योरिटी देते हैं, डेटा सेंटर। तो क्या कहता है बेटा, कहता है भैया हमारे को क्या कर लेना चाहिए, जुगाड़ कर लेना चाहिए। अरेंजमेंट्स यानी कि जुगाड़, जुगाड़ कर लेना चाहिए। किस चीज का जुगाड़ कर लेना चाहिए कि भैया अगर कोई दिक्कत हो जाए, डेटा सेंटर तक हम कांटेक्ट ना कर पाए, तो हमारी कनेक्टिविटी लॉस ना हो। अगर मान लो हैकर ने हैक कर लिया, हमारी कनेक्टिविटी इशू आ गई, तो बेटा हम डेटा सेंटर तक कैसे कनेक्ट करेंगे। बिल्कुल सही बात है हिम्मत, बिल्कुल जैसे आपका ऑडिटर के सेक्शन 141 के अंदर डिस्क्वालिफिकेशंस है, ऐसे यहाँ पर भी डिस्क्वालिफिकेशन है। होप आई एम करेक्ट। चलिए चलिए ओके यस। यहाँ तक डन हो गए मेरे बच्चों। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, अब बेटा जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसको क्या करो, उसको भी क्या करो, उसको भी सिक्योरिटी दो। तो कहते हैं सबसे पहले तो इफेक्टिव मॉनिटरिंग करो, यानी कि कोई भी फ्रॉड अगर आपको दिख रहा है उसके ऊपर क्या होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए और प्रॉपर अलर्ट सिस्टम होना चाहिए। अब मान लो आपको दिख गया कि भैया ये फ्रॉड हो रहा है या होने वाला है, तो उसका अलर्ट सिस्टम तो होना चाहिए कि किसको जाके रिपोर्टिंग करेंगे, कैसी चीजें होंगी। तो एक प्रॉपर अलर्ट सिस्टम भी होना चाहिए। बात समझ में आई बेटा, कोई दिक्कत, कर लोगे ना, कर लोगे ना टॉपिक बेटा। कर लोगे टॉपिक बेटा, समझ में आ गया। देखो बेटा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मई 21 में अमेंड हुआ, फिर मई 22 में भी अमेंड हुआ बेटा, ठीक है। चलिए देखो बेटा मेरा मन तो ये होता है कि सब सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करके ही पढ़ाया जाए, बच्चा फटाक से समझ लेता है। अब मैं ऑडिट का एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ बिकॉज मैं जानती हूँ आप लोगों की ऑडिट खत्म हो चुकी है, तो फटाफट से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए डन 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 डन। चलिए तो फ्लो चार्ट जो है हमारा, अगर हम उस पर जाते हैं बेटा जी, तो हमारे टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट्स भी हो चुके हैं। तो डेटाबेस एनवायरनमेंट के अंदर क्या चाहता है बेटा, डेटाबेस सर्वर, पहला कंपोनेंट ये हो गया। दूसरा कंपोनेंट हो गया बेटा एप्लीकेशन सर्वर, और तीसरा कंपोनेंट हो गया बेटा साइबर सिक्योरिटी। निमोनिक है बेटा दो ना, दो ना। लैन होता है बेटा लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। आप थर्ड फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, सिक्स क्लास, सेवंथ क्लास, एट्थ क्लास, कोई सी भी क्लास लो, उसमें आप लैन को पढ़ते हैं। ओके चलिए डन 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 डन। अब लास्ट सवाल पे चलते हैं, विच इज स्टेजेस ऑफ सीबीएस। यानी कि बेटा अगर आप डेवलप करना चाहते हैं, अगर आप डेवलप करना चाहते हैं क्या, सीबीएस सॉफ्टवेयर को अपने यहाँ पर लगाना चाहते हैं, सीबीएस सॉफ्टवेयर से काम करना चाहते हैं, तो क्या क्या स्टेजेस होंगे। मैम वैसे कैसे होगा ईआईएस, इतना सारा कंटेंट है। बेटा देखो ईआईएस तभी हो सकती है, जैसे मैं आपको ये फ्लो चार्ट करवा रही हूँ, तो बेटा आप जो है ना दिन के अगर देखिए, ये देखिए ये टॉपिक्स में हम अब तक कर चुके हैं, ठीक है। अभी तक हमने कितने टॉपिक करे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8।
अब हम 9 टॉपिक पे जा रहे हैं। अगर आप बेटा दिन के 1 टॉपिक भी आप याद कर लेते हो जो डिफिकल्ट वाला है, जैसे मैं इसको तो काउंट नहीं करती, ये तो क्या ही है, मीनिंग तो क्या ही है, राइट, फीचर्स भी क्या ही हैं, अगर आप दिन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी याद कर लेते हो पर 1 टॉपिक पर डे, तब भी आपका काम चल जाएगा फ्रॉम ईच चैप्टर। तो याद तो आपको करना पड़ेगा। अब आपकी इकोनॉमिक्स भी चल रही है, आपने इकोनॉमिक्स को भी याद करना है, इसको भी याद करना है, वन एंड द सेम थिंग। और अभी तो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम चल रहा है, उसमें फिर भी न्यूमेरिकल है, आगे जाके और थियोरेटिकल हो जाएगा, उसको भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ओके, तो बात करते हैं स्टेजेस ऑफ सीबीएस। ठीक है, आ जाइए, वेरी इजी वेरी ब्रीजी, इजी ब्रीजी बेटा। ये रही बेटा, वेरियस स्टेजेस, वेरियस स्टेजेस। ओके, चलिए, वेरियस स्टेजेस, कितनी स्टेजेस देखो, ये सारी सारी स्टेजेस है बेटा, काउंट करेंगे, स्टेज काउंट करेंगे, 1 2 3, ओ माय गॉड इतनी सारी स्टेजेस। मैम, मैम अगर हम एग्जाम में 5 स्टेज लिख दे तो काम चल जाएगा? बेटा ये है आपकी स्टेजेस, इसमें बेटा कम लिखकर काम नहीं चलेगा, कम लिखकर काम नहीं चलेगा, आपको पूरा आंसर लिखना पड़ेगा, सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। मैम अगर हम आधे पॉइंट्स लिखाएं तो बेटा आपके आधे नंबर कट जाएंगे। तो यानी कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेटेज ऑफ द क्वेश्चन आपने आंसर पूरा ही लिखना है। हाँ, अब वो बात अलग है, अगर 2 नंबर का आ गया जो कि नहीं आएगा तो आप सिर्फ हेडिंग लिख देना, ओनली हेडिंग्स। ओके बेटा, चलिए यहाँ पर आ गए मेरे साथ तक सारे बच्चे, स्टेजेस करें बेटा, करें स्टेजेस सबसे पहले। चलिए, वेरियस स्टेजेस, ओके, प्रियंका मैंने आपसे बोला डिपेंडिंग अपॉन द वेटेज ऑफ द क्वेश्चन तो आप आंसर लिखोगे, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो खाली हेडिंग्स चल जाएंगे, और अगर बेटा मैं आपको बोलूं तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, जितना मैंने यहाँ पर दिया है इतना लिखना पड़ेगा एटलीस्ट। ठीक है, चलिए, नहीं कोई लैग नहीं है मेरी तरफ से तो ओके। इसको लिखने से पहले बेटा मैं चाहती हूँ कि आप इसकी स्टोरी लिखें बेटा, क्या लिखे मेरे बच्चों, स्टोरी लिखे। प्लीज आप सब लोग लिख बता दीजिए मेरे को कि कोई पक्का लैग नहीं है ना। चलिए, कोई लैग नहीं है, देखो लिख बेटा, लिखो, पास में ही, पास, पास में ही मेरा घर है, पास में ही मेरा घर है, पास में ही मेरा घर है, पास में ही मेरा घर है,
पास में ही मेरा घर है। नहीं मैम, आप हिल नहीं रहे थे। अरे मैं चैट पढ़ रही थी। ओके, पास में ही मेरा घर है। टिम, टिम, टिम नाम है बेटा व्यक्ति का। टिम सपोर्ट कर देगा। टिम सपोर्ट कर देगा। ह्यूमन कह रहा है बट डोरबेल मत बजाना। टिम सपोर्ट कर देगा। टिम सपोर्ट कर देगा और अपडेशन एंड ऑडिट हो जाएगी। पास में ही मेरा घर है। टिम सपोर्ट कर देगा और अपडेशन एंड ऑडिट हो जाएगी। चलिए बेटा, पी से बेटा PAS, P से बेटा प्लानिंग, प्लानिंग अप्रूवल सिलेक्शन, प्लानिंग अप्रूवल सिलेक्शन। उसके बाद सेकंड आता है बेटा आपका, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, इन हाउस, इन हाउस। नेक्स्ट इज बेटा टिम, टिम, टिम का मतलब है बेटा टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस, मेंटेनेंस टिम। उसके बाद है बेटा सपोर्ट अपडेशन ऑडिट, सपोर्ट अपडेशन ऑडिट। पास में ही मेरा घर है, टिम सपोर्ट कर देगा और अपडेशन एंड ऑडिट हो जाएगी। मेरे साथ, पास में ही मेरा घर है, टिम सपोर्ट कर देगा और अपडेशन एंड ऑडिट हो जाएगी। For the English medium people, it says that my house is nearby. पास में ही मेरा घर है। तो निमोनिक में मैंने पास ले लिया। Tim is going to support and do the updation and the audit. चलिए चलिए, तो आपको निमोनिक दे दिया मैंने। अब बेटा इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं रह गया है अगर आपको ये निमोनिक आता होगा। आइए चलते हैं। बिफोर गोइंग बेटा, बिफोर गोइंग ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, यहीं पर एक एक करके थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहला है बेटा प्लानिंग, सबसे पहले है बेटा प्लानिंग। प्लानिंग, ध्यान से मेरी बात सुनिए। क्या आपको नहीं लगता कि जो सॉफ्टवेयर आप यूज करने वाले हो उसके लिए सबसे पहला स्टेप तो क्या होना चाहिए? प्लानिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? प्लानिंग होना चाहिए। बात समझ आई? हम प्लान करेंगे कि हमारे को क्या चाहिए? CBS सॉफ्टवेयर चाहिए। अब बेटा कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए होगा? हमारे को कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जो हमारे बैंक के ऑब्जेक्टिव्स को क्या करे? फुलफिल करे। बात समझ आई? हाँ मैम, बात समझ में आ गई। अब हमने बोला कि हमारे को ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए, तो अब क्या करेंगे? अब हम जाएंगे बड़े लोगों के पास और क्या लेंगे? अप्रूवल लेंगे। हे BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्लीज प्लीज प्लीज, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है और इस ऑब्जेक्टिव को देखते हुए हम ये वाला सॉफ्टवेयर अपने यहाँ पर लगाना चाहते हैं। इस सॉफ्टवेयर से हम अपना आगे का काम करना चाहते हैं। तो दैट मीन्स पॉइंट नंबर 2, अप्रूवल इज टू बी डन, अप्रूवल इज टू बी डन। बात समझ में आई? उसके बाद हमने कहा द नेक्स्ट वुड बी सिलेक्शन,
किसका सिलेक्शन बेटा? वेंडर का सिलेक्शन। किसका सिलेक्शन बेटा? वेंडर का सिलेक्शन। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने हमें अप्रूवल दे दिया कि ठीक है आज से तुम ये वाले सॉफ्टवेयर को ला सकते हो, तो अब हम सिलेक्ट करेंगे क्या? वेंडर को सिलेक्ट करेंगे कि किसके यहाँ से हमें सामान लेना है। तो पास का मतलब प्लानिंग, अप्रूवल एंड सिलेक्शन। पहले क्या किया? प्लान किया, हमारे को ये सॉफ्टवेयर चाहिए। फिर उसके बाद हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास गए, वहां पर हमने उनसे उनका अप्रूवल मांगा। जब तक उनका अप्रूवल नहीं आएगा हम आगे काम नहीं कर सकते। उनका अप्रूवल आते ही हमने कहा चलो 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 फटाफट, अप्रूवल तो आ चुकी है, अब क्या कर लेते हैं? अब हम वेंडर को चूज कर लेते हैं। यानी कि कौन कौन से वेंडर्स ऐसे हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को, जो हमारे नीड्स को फुलफिल करते होंगे। यानी कि मैंने कहा मुझे ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि कस्टमर सेंटर्ड हो, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, कस्टमर सेंटर्ड हो। तो मेरे पास कौन कौन से ऑप्शंस है? देखो अब मैं चलती हूँ, देखो बाजार, आओ रे आओ रे आओ रे, चलो रे चलो रे चलो रे, ये आ गए बेटा हमारे पास। इतने सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं और उसमें से उसने मुझे पॉपुलरली दिखा दिए। देखो हमारे पास फिनाकल भी है, फिन1 भी है, तो ये कौन हो गए बेटा? डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स हो गए। हमारे पास फ्लेक्स क्यूब भी है, बैंक्स भी है, बैंक मेड भी है। तो एक काम करते हैं, कस्टमर सेंट्रिक कहाँ लिखा है? मेरे बच्चों ने मुझे बता दिया मैम बैंक्स के अंदर लिखा है कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस मॉडल है ये तो। हाँ चलिए, तो मेरे को समझ में आ गया कि वेंडर का नाम है TCS। ऐसे मुझे बहुत सारे वेंडर्स मिल जाएंगे। यहाँ तक कनेक्ट कर पा रहे हो? हाँ मैम यहाँ तक हमने कनेक्ट कर लिया है। अब बेटा वेंडर्स जो है हमारे को दिख चुके हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे बेटा? हमने बोला इन हाउस। नेक्स्ट इज बेटा इन हाउस। अब देखो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। अब बेटा यहाँ पर बारी आएगी क्वेश्चन मार्क की, कि बताओ क्या हम वेंडर से खरीद लें, क्या हम वेंडर से खरीद लें या फिर इन हाउस उसको सॉफ्टवेयर को बनाए। मतलब कि बना बनाया सॉफ्टवेयर खरीद लें या फिर हमारे पास में इन हाउस फैसिलिटी भी है। क्या होता है देखो बेटा मैं आपको एक बात बताती हूँ। जैसे कई बार लोग क्या करते हैं, हम लोग मिडिल क्लास लोग की बात करूँ, मैं अपनी बात करूँ तो क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल बताती हूँ। व्हेन आई वाज वेरी यंग, है ना, एंड मैं जो हूँ सोचती थी यार मुझे अपने भाइयों को ना बहुत सुंदर सुंदर राखियाँ जो है ना वो देनी है। तो अब मैं क्या करती थी, मैं बाजार जाती थी राखी को लेने के लिए, राखी खरीदने के लिए जाती थी। तो मुझे दिखता था राखी, अरे इतनी महंगी महंगी राखी, इतनी पॉकेट मनी तो नहीं मिलती थी कि राखियाँ खरीद सके। बट ख्वाहिशें कैसी होती थी, बड़ी बड़ी, कि सुंदर सुंदर राखियाँ खरीदेंगे और कजन्स को पहनाएंगे। तो फिर क्या होता था, पूरे बाजार में घूम के आ जाते थे और एक दो वेंडर्स हमें अच्छे भी लगते थे। बट फिर घर आके मैं क्या करती थी, मैं बहुत ही आर्टिस्टिक थी, मैं बहुत क्राफ्ट वगैरह करती थी, मेरे दिमाग से आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत रहता था। तो फिर मैं घर पे आती थी और सोचती थी कि घर में जितना मेरे पास सामान है क्यों ना उससे ही राखी बना ली जाए। तो आई यूज टू मेक द राखी इन हाउस। तो बेटा क्या होता है, आप बाहर पता लगाया है, बट अगर आपके पास इन हाउस का ऑप्शन है तो वो भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। ध्यान से समझ में आया? बट दोनों ही बातों में आपने क्या करना पड़ेगा, अप्रोप्रिएट कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे। अगर आप बाजार का सामान, बाजार का बना बनाया सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हो तब भी कंट्रोल लगा लो, और अगर आप इन हाउस डेवलप कर रहे हो सॉफ्टवेयर तब भी क्या करा लो, सॉफ्टवेयर इन हाउस अगर लगा तब भी कंट्रोल्स लगा लो। आप लोगों ने भी राखियां या क्राफ्टिंग तो करी होंगी बचपन में, बहुत सारी चीजों को लेके हम लोग पैसे बचाया करते थे। तो कंपनी भी तो बचा सकती है, इन हाउस डेवलप कर सकती है। और आपको याद होगा, अगर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात करूं, वहां पर भी मैंने आपसे कहा था रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन हाउस हो सकती है या फिर हम बाजार से बनी बनाई ले सकते हैं। यश कह रहे हैं नहीं मैम मैंने नहीं बनाई है। कोई बात नहीं यश, आपकी सिस्टर्स ने बनाई होंगी। सोजल कह रहे मैंने बहुत बनाई है।
शादी के कार्ड होते ना, शादी के कार्ड्स, शादी के कार्ड से हम एनवेलप्स बनाते थे, वो जो शगुन का लिफाफा जाता था ना शादी में, तो वो बनाते थे हम। शादी के कार्ड आ जाते थे हमारे पास, बहुत सारे इकट्ठे होते थे, उनको फेविकॉल लगा के और ये सब करके डेकोरेट करके हम उसको शगुन के लिफाफे में यूज करते थे। हाँ जी, शुभम भटनागर, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए ओके, तो अभी तक हमने क्या किया, हमने पूरा वन सेंटेंस खत्म कर दिया। पास में ही मेरा घर है, यानी कि पास, प्लानिंग, अप्रूवल, सिलेक्शन, इन हाउस। क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया मेरे बच्चों। चलिए, अब चाहे मैं बाजार से लूं, चाहे तो मैं इन हाउस लूं, चाहे तो मैं बाजार से लूं, चाहे तो मैं इन हाउस लूं, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, टिम 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 टिम, यानी टेस्टिंग। क्या करनी पड़ेगी, उसको लगाने से पहले क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्ट कर लो, उसके बाद उसको लगा लो, इम्प्लीमेंट द सॉफ्टवेयर। और फिर बेटा वो सॉफ्टवेयर है, आपको नहीं लगता कि उसके मेंटेनेंस भी करनी पड़ेगी। यस, नेक्स्ट इज बेटा सपोर्ट। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, सीबीएस मस्ट बी सपोर्टेड बेटा, ताकि देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर सीबीएस सॉफ्टवेयर को जो भी कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत है, कोई कोई और नेटवर्किंग चाहिए, अब आप खाली सॉफ्टवेयर लगा के बैठ गए, चल जाएगा क्या, नहीं ना, उसको सपोर्ट देना पड़ेगा, आपको नेटवर्क्स पे लगाना पड़ेगा, उसके ऊपर यूजर अकाउंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो जो सपोर्ट देकर वो सॉफ्टवेयर चालू हो सकता है, उस सॉफ्टवेयर को आप उस सपोर्ट को आप क्या करें, प्रोवाइड कराएं। तो टीम सपोर्ट कर देगा, टीम सपोर्ट कर देगा। यहां तक क्लियर होगा बच्चों। उसके बाद अपडेशन और ऑडिट हो जाएगी। आपको पता है ना, आपको क्या पता है बेटा, मेकिंग एडजस्टमेंट्स ओवर दी टाइम। तो बेटा ये जो सॉफ्टवेयर आपने एक बारी वेंडर से खरीद लिया, या फिर आपने एक बार इन हाउस उसको डेवलप कर दिया, तो आपको क्या लगता है एक बार डेवलप कर दिया पूरी जिंदगी चलता रहेगा, नहीं, इसके अंदर अपडेशंस आती रहती है। इसीलिए क्या करते रहो, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहो, मेकिंग एडजस्टमेंट्स ओवर टाइम, जागते रहो, अपडेशंस करते रहो। बात समझ में आई मेरे बच्चों। चलिए, लास्ट इज बेटा ऑडिट। ऑडिट तो बेटा आपको पता ही है, ऑडिट का मतलब क्या होता है, ऑडिट का मतलब बेसिकली यहाँ पर ये है कि आप जो भी काम कर रहे हो, मेक श्योर दैट यू आर हैविंग प्रॉपर कंट्रोल्स। अगर एंटिटी ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, तो एंटिटी के, ध्यान से सुनेंगे, एंटिटी जो है इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर आईटी के कंट्रोल्स भी लगाए। सो दिस हैज टू बी चेक्ड। मेरे बच्चों क्लियर हो गया, डायग्राम क्लियर हो, सॉरी फ्लो चार्ट क्लियर हो गया, निमोनिक क्लियर हो गया बेटा, स्टोरी क्लियर हो गई। पास में ही मेरा घर है, टीम सपोर्ट कर देगा और अपडेशन एंड ऑडिट हो जाएगी। चलिए बच्चों आ जाइए, देखिए क्या लिखा है। अब हम फटाफट से स्टेजेस पढ़ लेते हैं, हो जाएंगी सारी स्टेजेस बेटा। देखिए क्या लिखा है, स्टेज नंबर 1, प्लानिंग। प्लानिंग शुड बी प्लानिंग शुड बी डन strategically and in alliance with the objective of the bank। मैम बैंक ऐप में जो डेली अपडेट आते हैं वो इसीलिए आते हैं, बिल्कुल बेटा, कोई भी ऐप में अपडेट, पीडब्ल्यू का ऐप भी तो अपडेट होता है, मेकिंग एडजस्टमेंट्स ओवर दी टाइम। कोई भी चीज बेटा कांस्टेंट नहीं रहती, ओके, चेंज इज द वर्ड। चलिए अप्रूवल लेंगे, हे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्लीज 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 हम ये सॉफ्टवेयर लगाना चाहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या इन्वॉल्व है, खर्चा इन्वॉल्व है, इसलिए तो हम पूछ रहे हैं। खर्चा इन्वॉल्व नहीं होता तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से शायद नहीं पूछते। जैसे कि ट्रिप पे जाना होता है तो पेरेंट्स से पूछते हैं ना। उसके बाद क्या करेंगे, सिलेक्टिंग द बेस्ट वेंडर फॉर आवर नीड्स, और हो सकता है हम उसको क्या करें, खुद से ही डेवलप करें।
ओके, बट मेक श्योर प्रॉपर क्या होना चाहिए, कंट्रोल्स होना चाहिए, चाहे हम डेवलप कर रहे हो चाहे हम प्रोक्योर कर रहे हो। बिल्कुल सही जवाब बेटा कृष्णा, परिवर्तन ही जीवन का आधार है। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, सॉफ्टवेयर को लगाने से पहले टेस्ट करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे फिर, और उसको मेंटेन करते रहेंगे। और बेटा सपोर्ट मिलना जो चाहिए सीबीएस सॉफ्टवेयर को, जो भी चीजें उसको चाहिए सॉफ्टवेयर को, वो हम उसको देते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे एज पर दी रिक्वायरमेंट्स, और ऑडिट करते रहेंगे। कंट्रोल्स है ना, बिना कंट्रोल्स के, इंटरनल कंट्रोल्स हर ऑडिटर का हर ऑडिटर चेक करता है, इसलिए कंट्रोल शुड बी देयर एंड इट शुड बी वर्किंग इन नेचर। बोलो बेटा सारे पॉइंट्स याद हो गए। पास में ही मेरा घर है, पास में ही मेरा घर है, टिम टिम टिम। चलो सेंटेंस कंप्लीट करो बेटा। टिम, टिम के आगे डैश लगाया मैंने, टिम के आगे डैश लगाया मैंने। फटाफट से कंप्लीट करके लिख के दो मेरे को, चलो फटाफट से कंप्लीट करो और लिखो चैट बॉक्स के अंदर। टिम सपोर्ट कर देगा एंड अपडेशन एंड ऑडिट हो जाएगी। बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, बहुत ही बढ़िया। चलिए क्लियर हो गया। ओके, सो वी आर डन विद द स्टेजेस ऑल्सो, मैंने आपको स्टेजेस भी करा दी हैं। तो बेटा आउट ऑफ इस टॉपिक के अंदर बेटा यहाँ पर बेटा निमोनिक लिख देंगे बेटा। यहाँ पे जो स्टोरी मैंने आपको लिखवाई है वो स्टोरी लिख देंगे। क्या मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ टिम वाली स्टोरी, टिम वाली स्टोरी। ठीक है, टिम वाली स्टोरी, ये वाली। चलिए, तो ये हमारा जो पार्ट है बेटा ये भी हमारा खत्म हो चुका है। तो वी आर डन विद पार्ट बी एज वेल एज द पार्ट सी ऑफ द चैप्टर। तो पार्ट बी भी हो गया बेटा हमारा, पार्ट सी भी हो गया बेटा हमारा, पार्ट बी भी हो गया बेटा, पार्ट सी भी हो गया। कोई दिक्कत मेरे बच्चों? चलिए इस पार्ट को बेटा एक बारी मैं बुक से आपको और एक बार टिक मार्क करा देती हूँ, ताकि आप मुझे ये ना बोले कि मैम कहाँ से पढ़ा रहे हैं, क्या हो रहा है। वैसे तो मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं बुक में मार्क कराऊँ, बिकॉज बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है, बट स्टिल एक बारी आपको करा देती हूँ। ये मैंने आपको कल करा दिया था, ये देखिए। यस, टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ सीबीएस, डेटाबेस एनवायरनमेंट, एप्लीकेशन एनवायरनमेंट, साइबर सिक्योरिटी। के बाद साइबर सिक्योरिटी के अंदर चार बातें, नेटवर्क की सिक्योरिटी, एप्लीकेशन की सिक्योरिटी, उसके बाद डेटा सेंटर की सिक्योरिटी, उसके बाद ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी। ठीक है बेटा, चलिए ये इसका डायग्राम दे के रखा हुआ है, आपको ये डायग्राम करने की जरूरत नहीं, एग्जाम में नहीं आएगा। ओके, क्लियर हो गया बेटा? चलिए उसके बाद बेटा मैंने आपको कराया था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीबीएस, यानी कि सीबीएस की स्टेजेस, प्लानिंग, अप्रूवल, सिलेक्शन। अभी भी बताया मैंने बेटा आपको, पास में ही मेरा घर है, डिजाइन और डेवलप और प्रोक्योर्ड, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस, सपोर्ट, अपडेशन, ऑडिट। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? तो ये आप देख लेंगे, कर लेंगे। अब जैसे बेटा ये है, अब ये इंटरनेट बैंकिंग का प्रोसेस है,
इंटरनेट बैंकिंग कैसे होती है, ये आपके लिए है, आप इसको रीड कर लीजिए खुद से, ये आपके लिए, आप रीड कर लीजिए। आपको इंटरनेट बैंकिंग का प्रोसेस नहीं आता क्या? सबको आता है। यही प्रोसेस बेटा मैंने आपको समझा दिया था। ट्रांजेक्शन कैसे प्रोसेस होती है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये सब ऐसे ही है, एग्जाम में आने के क्वेश्चंस नहीं है। ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराया ना, ये वाला क्वेश्चन सीबीएस के स्टेजेस, ये एग्जाम में आ जाता है। मैम चाय पियोगे? अरे हाँ यार पिला दो, दो ना, चाय दो ना। मैगी? हाय राम, तुम तो मतलब चिढ़ा रही हो मुझे। चिढ़ाओ मत, चिढ़ाओ मत, ऐसे थोड़ी करते हैं, चिढ़ाते थोड़ी ना है। चलिए, चलिए बेटा पार्ट नंबर सी की तरफ, पार्ट नंबर डी की तरफ, सॉरी पार्ट नंबर डी की तरफ चले। बोलो यस और नो। चले बेटा पार्ट नंबर डी की तरफ। पार्ट डी की तरफ चले मेरे बच्चों। चलिए पार्ट डी की तरफ चलते हैं, और बेटा यहां पर फ्लो चार्ट बनाते हैं पार्ट नंबर डी का। मैम अगर कल पॉसिबल है तो क्या ऑडिट वाले सर क्लास लेंगे? ओनली 30 मिनट्स, स्टोरी सुनना है उनसे। बेटा आप ऑडिट में जाके बताइएगा, क्या बोलते हैं, डाउट सेक्शन में डाल दीजिएगा। हाँ जी, बाकी अगर पर्सनल लेवल से आप चाहते हो तो मैं टीम को कम्युनिकेट कर दूंगी। चलिए पार्ट डी, पार्ट डी आ जाइए फटाफट से, पार्ट डी चलते हैं बेटा। पार्ट डी, चलो बताओ पार्ट डी किससे रिलेट करता है, जल्दी से बताओ पार्ट डी किससे डील करता है। बताया था मैंने आपको पार्ट डी किससे डील करता है, रिस्क एंड कंट्रोल्स, रिस्क एंड कंट्रोल्स, रिस्क एंड कंट्रोल्स। चलिए पार्ट डी का डायग्राम बना लेते हैं, फ्लो चार्ट बना लेते हैं। तीन चीजें हैं इसके अंदर। सबसे पहला आता है बेटा रिस्क, यानी कि रिस्क एसोसिएटेड विद सीबीएस। सीबीएस के कौन कौन से रिस्क होते हैं? बिल्कुल सही जवाब बेटा, सीबीएस के कौन कौन से रिस्क होते हैं। सेकेंड है बेटा सिक्योरिटी पॉलिसी। क्या है बेटा? सिक्योरिटी पॉलिसी, यानी कि बेटा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। हो सकता है अभी आपको समझ में ना आए, कोई बात नहीं, फ्लो चार्ट बन जाएगा, बाद में समझ में आ जाएगा। एंड नेक्स्ट इज बेटा कंट्रोल्स, एंड नेक्स्ट इज बेटा कंट्रोल्स, नेक्स्ट इज बेटा कंट्रोल्स। तीन तरह के कंट्रोल्स है बेटा, 1 2 एंड 3, तीन तरह के कंट्रोल्स है। इंटरनल कंट्रोल्स इन बैंक्स, IT controls in bank, and application software controls। डायग्राम आप फटाफट से बना लीजिए। तुम लोगों की मैगी और तुम लोग की चाय और तुम लोग की कॉफी सुन के मुझे भूख लग रही है, मेरे पेट में से आवाजें आ रही हैं। चलिए नोट डाउन कर लिया बेटा। चलिए सबसे पहले हम ये करेंगे बेटा, रिस्क एसोसिएटेड विद सीबीएस, यानी कि वो ओवरऑल पूछ रहा है कि जैसे मान लो कोई कंपनी, कोई बैंकिंग कंपनी अगर सीबीएस का इस्तेमाल करती है तो कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं, कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं। मैम आज तो आरबीएसई की याद आ गई, अरे वाह, आरबीएसई का फुल फॉर्म बताओ। रोल बेस्ड एक्सेस
कंट्रोल्स। चलिए, तो बेटा जो हमारे रिस्क है बेटा वो कितने हैं? 5 रिस्क है बेटा जी। कितने रिस्क है बेटा जी? 5 रिस्क है। देखिएगा, ये चार्ट मैंने यहाँ पर भी बना के दिया है बेटा आपको, ठीक है। कितने रिस्क है बेटा जी आपको? आपको है बेटा जी 5 रिस्क, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है बेटा। चलिए, ऑपरेशनल रिस्क, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, स्ट्रेटेजिक रिस्क एंड आईटी रिस्क। यस, यस कृष्णा। चलिए, सबसे पहले तो इजी ब्रीजी लेमन स्क्वीजी। अच्छा, आपको पता है बैंक जो है ना उधार देती है, बैंक लोन देती है। मैम पता है, कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर बैंक किसी को लोन दे और वो लोन जो है इररिकवरेबल हो जाए, तो बेटा वो धीरे धीरे करके किसकी कैटेगरी में आना शुरू हो जाता है? किसके क्लॉजेस लग जाते हैं बेटा? बताओ, देखती हूँ कितना ऑडिट पढ़ रखा है आप लोगों ने, कितना अकाउंट्स पढ़ रखा है, बताओ बताओ। बैंक बेचारी उधार देती है, लोगों को कहती है लोन ले लो, लोन ले लो, बहुत बढ़िया बेटा, एनपीए के प्रोविजंस लगते हैं। क्योंकि बैंक की असेट जो है ना, बैंक की असेट जो है ना, वो क्या बन जाती है अब भैया? डूब गई, डूब गई, डूब गई, असेट डूब गई। व्हेन द असेट बिकम्स इररिकवरेबल और देयर इज अ रिस्क ऑफ अनएक्सपेक्टेड डिले इन द रीपेमेंट्स। पेमेंट हो सकती है बट डिले काफी ज्यादा है। तो बेटा बैंक को क्या है, इस रिस्क को क्या बोलते हैं? क्रेडिट रिस्क। बताओ क्या बोलते हैं? क्रेडिट रिस्क। तो बताओ बैंक को एक तो ये रिस्क है, हाँ मैम एक तो ये रिस्क है मैम, बैंक को ये रिस्क है, ठीक है ना। ये सेम टू सेम यहाँ लिखा हुआ है, इसको काट सकते हो। मार्केट रिस्क बेटा, अब ध्यान से मेरी बात सुनना, आप कस्टमर हो, आप अपना पैसा बैंक में डालते हो, बैंक अपना पैसा कहाँ डालता है? मार्केट में। अब बेटा मार्केट डूब गई, अब बेटा मार्केट डूब गई, अब क्या करोगे? जिन कस्टमर्स ने आपके यहाँ सेविंग अकाउंट खोल रखा है उनको मना तो नहीं कर सकते, एफडी वाले के पैसा आप मना तो नहीं कर सकते, क्या करोगे बेटा? इसको क्या बोलते हैं? मार्केट रिस्क। यानी कि बैंक जब अपना पैसा मार्केट में लगाता है तो वहां पर हो सकता है इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट करे, या फॉरेक्स के जो रेट्स होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट के जो रेट्स होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स जो होते हैं ना, जैसे एग्जांपल $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज, जो ये रेट होते हैं ये क्या कर जाए? इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, तो फिर क्या होगा? दिक्कत हो जाएगी, बैंक का दिमाग खराब हो जाएगा। तो वो क्या है बेटा? मार्केट रिस्क। नेक्स्ट है बेटा स्ट्रैटेजिक रिस्क। अब बैंक ने बेटा स्ट्रेटेजी बनाई थी बट वो क्या हो गई? फेल हो गई, धरी की धरी रह गई। तो ये कौन सा रिस्क है बेटा? स्ट्रैटेजिक रिस्क। कौन सा रिस्क है बेटा? स्ट्रैटेजिक रिस्क। बिल्कुल सही बात है कृष्णा, बैंक रेट्स और रेपो रेट्स लगते हैं, बिल्कुल सही जवाब। तो बेटा उधार बैंक ने दिया तो बैंक को रिस्क, बैंक को पैसा मिला, बैंक ने मार्केट में लगाया तो रिस्क, बैंक ने स्ट्रेटजी लगाई वो बेकार हो गई, वो फेल हो गई तो स्ट्रेटेजिक रिस्क। अब बैंक ने आईटी लगाया तो आईटी वाले रिस्क, आईटी वाले रिस्क। कोई भी इंसान हमारे डेटा को एक्सेस कर सकता है, कोई भी इंसान हमारे आउटपुट को ले सकता है, और हो सकता है कि कोई हैकर हैक कर ले। ये सब क्या है बेटा? ये सब क्या है बेटा? ये सब क्या है बेटा? आईटी रिस्क। जतिन कह रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, सॉरी फॉर लेट। क्यों बेटा जतिन, आप लेट कैसे हो सकते हैं? आपकी वजह से मैं 10 मिनट लेट शुरू की क्लास। हाँ, आप लेट कैसे हो गए? क्या ऐसी दिक्कत हो गई कि लेट हो गए? जानना चाहती हूँ मैं। चलिए, सो कहता है क्योंकि बिजनेस ने क्या किया बेटा? सीबीएस सॉफ्टवेयर का यूज किया,
इसीलिए आईटी वाले रिस्क हो सकते हैं। ओनरशिप ऑफ डेटा को लेके प्रॉब्लम आ सकती है। ऑथराइजेशन ऑथराइजेशन का प्रोसेस लगाना पड़ेगा, वरना कुछ भी कोई भी कर देगा। ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर लगाने चाहिए। और सेवरल सॉफ्टवेयर इंटरफेस अक्रॉस डाइवर्स नेटवर्क। फ्लेक्स क्यूब यूज करूँ तो उसका यूआई अलग है, अगर फिनाकल यूज करोगे तो उसका यूआई अलग है, तो वो भी देखना पड़ेगा। कैसे लेट हो गए जतिन? चलिए, तो ये सारे क्या है बेटा, आईटी वाले रिस्क है। मैं आपको बताती हूँ, आईटी वाले रिस्क आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, आपको जो भी रिस्क याद है आप वो लिख सकते हो। चलिए, अब चलते बेटा उस रिस्क की तरफ जो कि बेटा बहुत इजी है, और ये क्वेश्चन बेटा अलग से भी आ सकता है, सेपरेटली भी आ सकता है, सेपरेटली भी आ सकता है। ये रिस्क आपको सेपरेटली भी आ सकता है, ऑपरेशनल रिस्क। तो जब आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे तो मेक श्योर दैट यहाँ पर आप सेपरेटली भी याद कर ले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैम घर पे भैंस है, उनको चारा डालने गया था। बेटा चारा डाल के क्या फायदा? बेटा चारा डाल के क्या फायदा बेटा? आपको तो पता है आपकी क्लास होती है 3:30 बजे से। हम्म, चारा नहीं डालना चाहिए था उसको, या फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को डेलीगेट करनी चाहिए थी? ये तो आपका इंटरनल एनवायरनमेंट गड़बड़ा गया है कि आप भैंस को चारा डालने के लिए गए। और बेटा अगर मान लो आपको टॉपिक नहीं समझ में आया तो भाईचारे में बेटा गलती हो जाएगी। चारा डालने में 1 घंटा, 1 घंटा से ऊपर लग जाता है चारा डालने में, बहुत टाइम वेस्ट हो गया। चलिए, अब बेटा ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है कि बैंक के ऑपरेशन से, यानी कर्म से क्या हो जाए, लॉस हो जाए। मैम होती तो है बट घर इसी से चलता है। हाँ जी बेटा, मेरा घर भी आप लोगों से चलता है, और जब कोई इसके ऊपर लांछन लगाता है तो तब बहुत दुख लगता है। आप जिस प्रकार भैंस को प्यार करते हो, भैंस को चारा डालना जाते हो, ठीक उसी प्रकार बेटा हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, और टू द बेस्ट हम एफर्ट्स डालते हैं कि आपको टाइम से पढ़ा सके, टाइम से सिलेबस कंप्लीट करा सके, टाइम से क्लास कर सके। बट वही बात है, कुछ चीज़ें हाथ में नहीं होती, क्या करें, कोई बात नहीं। चलिए, पर वही बात है ना एक्चुअली, कि प्लेटफॉर्म पर टीचर को डिस्क्रिशन नहीं है, स्टूडेंट को डिस्क्रिशन है। चॉइस स्टूडेंट की है, उसको कब आना है, कितने बजे आना है, चॉइस डिस्क्रिशन स्टूडेंट के पास है, टीचर के पास चॉइस नहीं है। टीचर नहीं कह सकता कि लो नहीं आ रहा नेटवर्क, भाड़ में जाए, क्लास कैंसिल, ऐसा नहीं हो सकता। आई हैव टू गो टू अ होल प्रोसेस, एंड उसके बाद भी आई हैव टू लिसन कि हाँ भाई हमारे बच्चे वेट कर रहे थे, एंड ये आपने इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया कि आपकी क्लास कैंसिल हो गई। हाँ जतिन, मैंने भी बहुत बारी मशीन से चारा काटा है और भैंसों को खिलाया है खुद ने। नहीं बेटा, मजे नहीं ले रही हूँ, सब समझा रही हूँ कि जब अपने ऊपर होती है तो इंसान एक्सक्यूज देता है, और जब दूसरों के ऊपर होती है तो फिर इंसान ऑब्लिगेशंस लगाता है। तो मेक श्योर आपका हर शब्द जो होता है ना मुंह से निकला हुआ, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में है तो ध्यान से मुंह खोला करिए और ध्यान से चैटिंग पर लिखा करिए। हाँ तो कर डंडे, हमने बहुत काम करा है, ये सब काम करे हैं, हमारे खुद का तबेला रहा है, हमने खुद अपने भैंस वगैरह करी है यार, ऐसी बात कर दी। हम शुद्ध शुद्ध काम हमने करे, हमें सब चीजें पता है, हर चीजें पता है बेटा, क्यों ना हो, मिट्टी से जुड़े इंसान हैं हम, हर चीज पता है बेटा। हमने सब्जियां उगाई हैं बेटा, टमाटर, जो आप खाते हैं, जो आज के टाइम पे इतने महंगे टमाटर उगाए हैं बेटा, हरी मिर्चियां उगाई हैं बेटा हमने,
प्लांट पौधे जो आप कहोगे, आपको बायोलॉजी में आपको शायद ना पता हो पौधों के नाम, मुझे पौधों के नाम सारे पता है। ये हिबिस्कस है, ये कैंडुला है, मेरे को सारे नाम पता है A to Z। और तो और आप लोगों ने तो जो रुद्राक्ष होता है, रुद्राक्ष, आप लोगों ने रुद्राक्ष का पेड़ कभी ना उगाया होगा ना कभी देखा होगा। मैंने रुद्राक्ष का पेड़ तक उगाया है अपने घर के अंदर, रुद्राक्ष का पेड़। ओके, यस। बट वही है ना, हम फ्रंट एंड पे क्या होते हैं और बैक एंड पे क्या होते हैं। बहुत चीजें करी हैं बेटा, बहुत चीजें। हाँ जी। जो मैंने इंजेक्शन भी लगाया है, मैंने इंजेक्शन भी लगाया है। जो मजबूरी पड़ी हमने सब करा है, और पढ़ाई को भी नहीं छोड़ा हमने, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, नेवर। ठीक है, चलिए, जतिन जी ने माफी मांग ली है, अब हम टाइम बर्बाद ना करते हुए आगे चलते हैं। चलिए, चलिए, आ जाइए, आ जाइए। ऑपरेशनल रिस्क यानी कि बैंक के कर्मों से जो उसको रिस्क हो सकता है। आपने ये डायलॉग सुना होगा, घर का भेदी लंका ढाए। सुना है बेटा, घर का भेदी लंका ढाए। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है? घर का भेदी लंका ढाए। फटाफट से कमेंट करके बताओ, घर का भेदी लंका ढाए। नहीं 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 नहीं, नहीं राहुल, पत्थर से नहीं होता है। बिल्कुल सही जवाब। इसका मतलब होता है दुश्मन घर पे ही है। अब देखो बेटा, बात सुनो, मेरी बात ध्यान से। बैंक जो है, बैंक जो है बेटा, बैंक तो देखा जाए, बैंक तो बेटा देखा जाए एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है ना। बैंक तो आर्टिफिशियल पर्सन हुआ। बेसिकली जो उसके लोग हैं, जो उसके लोग हैं बेटा, वही तो लोग हैं जो कि बैंक को चला रहे हैं, वही तो है जो बैंक को चला रहे हैं। तो बेटा अगर बैंक के एम्प्लॉयज को, अगर बैंक के एम्प्लॉयज को पटा लिया तो लाइफ झिंगलाला। बैंक के एम्प्लॉयज को पटा लिया तो लाइफ झिंगलाला। इन एम्प्लॉयज को तो पता होगा ना सबके आईडी पासवर्ड्स, एक्सेस भी होगी इनके पास बहुत सारी। तो एम्प्लॉयज को पटा लिया तो लाइफ झिंगलाला। बिल्कुल सही बात। आस्तीन का सांप होते हैं ये एम्प्लॉयज। तो घर का बेदी लंका ढाए, दैट इज अ मेटाफर। मेटाफर, इट मीन्स दैट देयर इज सम person inside the house which is not doing the correct act। तो बेटा ये क्या है, ये क्या है बेटा? ऑपरेशनल रिस्क है ना। तो अगर मान लो कल को, अगर मान लो कल को ये लोग जाते हैं और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पट जाते हैं, तो बेटा इसको क्या बोलेंगे? पीपल रिस्क। क्या बोलेंगे बेटा? पीपल रिस्क। पीपल रिस्क। इनको ढंग से ट्रेनिंग नहीं दी गई होगी पक्का, कि घर की बात घर में रखी जाती है, घर के बाहर नहीं। इनकी ट्रेनिंग में कुछ तो गड़बड़ है। पीपल रिस्क। हाँ बेटा जतिन कर दो, शुरू कर दो बेटा, जो मिले कर दो, आ जाओ। पीपल रिस्क, घर का बेदी लंका ढाए। एम्प्लॉयज को क्या करो बेटा? ढंग से ट्रेन करो, अगर ट्रेन नहीं किया तो पीपल रिस्क अट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट इज बेटा कंप्लायंस रिस्क। अगर बैंक ने LR, LR यानी कि लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यानी कि जो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके ऊपर अप्लाई होते हैं, बैंक के ऊपर लगती हैं बैंक RBI बैंक की गाइडलाइंस, बैंक के ऊपर लगती है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंक के ऊपर लगता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। जब बैंक को कहा गया था तुम्हें ये सारे लॉ कंप्लाई करने हैं, और अगर बैंक ने नहीं किए तो क्या आ जाएगा बेटा? कंप्लायंस रिस्क। क्या आ जाएगा बच्चों? कंप्लायंस रिस्क। नेक्स्ट बेटा,
नेक्स्ट लीगल रिस्क, अगर बैंक के पास आप गए और बैंक ने बेटा आपको दे दी गलत एडवाइस, जैसे मान लो आपने पूछा बैंक से, सर बैंक से पूछा सर मैं 5 साल की एफडी कराऊं उस पे ज्यादा मुनाफा है या 3 साल की एफडी कराऊं उस पे ज्यादा मुनाफा है, और अगर बैंक जो है आपको ढंग से सही तरीके सही राह नहीं दिखाती है, मैनिपुलेशन करती है, तो इसको आ जाएगा लीगल रिस्क। एग्जाम्पल गलत एडवाइस दे दी। बहुत बढ़िया बेटा। चलिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क, अगर जो इंफॉर्मेशन है वो सिक्योर नहीं हुई तो बेटा क्या आ जाएगा, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क। इट अकर्स ड्यू टू द वनरेबिलिटीज एसोसिएटेड इन द बैंकिंग सिस्टम। अभी मैं आपको वनरेबिलिटी समझाती हूँ, जस्ट होल्ड अ मिनट, अभी वनरेबिलिटी समझाती हूँ, ठीक है। लास्ट रह गया बेटा टीपीए, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग रिस्क। बेटा करनी थी एंट्री 30,000 से, आपने बोला मेरे बैंक से 30,000 रुपए निकाल कर एक ड्राफ्ट बना दो, ठीक है ड्राफ्ट बना दो, और उसने मेरे 3,000 का ड्राफ्ट बना दिया या 3 लाख का ड्राफ्ट बना दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग रिस्क। यानी कि ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने में हो सकता है इनपुट गलत डल गया हो सकता है प्रोसेसिंग गलत हो गई हो। क्लियर हो गया बेटा। तो कौन कौन से रिस्क है, मिनिमम 4 तो आप कर सकते हो, क्लिप, सी से कंप्लायंस रिस्क, एल से लीगल रिस्क, आई से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क, पी से पीपल रिस्क, और ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग रिस्क, ट्रांजैक्शन क्लिप। निमोनिक क्या बेटा इसका, ऑपरेशनल रिस्क का निमोनिक क्या है, ट्रांजैक्शन रिस्क। ये बेटा आपके 5 आते हैं, और इसमें फर्स्ट कौन सा बेटा, ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल ऑपरेशनल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क का निमोनिक क्या है बेटा, ट्रांजैक्शन क्लिप, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग रिस्क, कंप्लायंस रिस्क, लीगल रिस्क, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क एंड द पीपल रिस्क। कोई दिक्कत, कोई परेशानी के अलावा कौन कौन से रिस्क है बेटा हमारे पास, ऑपरेशनल रिस्क, क्रेडिट रिस्क, उधार दिया बट पैसे डूब गए, मार्केट रिस्क, मार्केट में पैसा लगाया बट मार्केट रेट्स फ्लक्चुएट हो गए। बताइए दो कौन से और रिस्क हैं, फटाफट से बताइए, दो रिस्क और कौन से हैं। राहुल वर्सेस मोनिका जो चल रहा है बंद कीजिए बेटा। वेरी गुड, स्ट्रैटेजिक रिस्क एंड आईटी रिस्क। तो बेटा ध्यान रखिएगा, पूरा एक क्वेश्चन आ सकता है या फिर ट्रांजैक्शन या सॉरी ऑपरेशनल रिस्क अलग से भी आ सकता है। दिस क्वेश्चन कैन कम सेपरेटली ऑल्सो। सेपरेटली क्वेश्चन आ सकता है, सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है। चलिए तो बेटा इसके अंदर आते हैं, डायग्राम के अंदर आते हैं। ये देखिए मैंने आपसे कहा था यहाँ पर आपको पार्ट डी के अंदर 3 चीजें पढ़नी है, रिस्क एसोसिएटेड विद सीबीएल्स, सिक्योरिटी पॉलिसी एंड कंट्रोल्स। आपको यहाँ तक क्लियर हो गया मेरे बच्चों, मैं इसको यहाँ पर मार्क भी करा देती हूँ। रिस्क एसोसिएटेड विद कंट्रोल्स, ऑपरेशनल रिस्क, इसमें बेटा 5 पॉइंट है, ट्रांजैक्शन क्लिप, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग रिस्क, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क, लीगल रिस्क, कंप्लायंस रिस्क एंड पीपल रिस्क। उसके बाद क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, स्ट्रेटेजिक रिस्क एंड आईटी रिस्क। पीपल रिस्क समझाना है क्या, पीपल रिस्क का मतलब होता है
जब पीपल को ढंग से ट्रेनिंग नहीं मिलती है, पीपल गड़बड़ी कर देते हैं, यानी बैंक के जो एम्प्लॉयज हैं, बैंक के जो लोग हैं, वो क्या कर देते हैं, गड़बड़ी कर देते हैं, उसको बोलते हैं पीपल रिस्क। क्लियर हो गया बच्चों, कोई दिक्कत? आईटी रिस्क के जो ये पार्ट्स थे, ये आप कर ही लोगे, ये मैंने आपको बोल ही दी, आप इसको अपनी भाषा में लिख सकते हो, कोई सा भी पॉइंट लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले बेटा आईटी रिस्क भी सेपरेट क्वेश्चन में आता था, अब भी सेपरेट क्वेश्चन में नहीं आएगा, अब आने को सिर्फ वही वाला आ सकता है, ऑपरेशनल रिस्क। ठीक है, तो ऑपरेशनल रिस्क को कर ले बेटा सेपरेट क्वेश्चन के तौर पर। चलिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, पोल्स पे आ जाइए, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको मुझे जवाब देना है, पोल्स पे आ जाइए बेटा। आ जाइए बेटा, पोल्स पर आ जाइए। चलिए, पोल्स पे आ जाइए। यस मेरे बच्चों, यस, क्वेश्चन टाइम। आ जाइए बच्चों, पोल्स पर आ जाइए, बहुत टाइम से नहीं हुआ आपका पोल ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, आपको मुझे बताना है, आपको मुझे बताना है सीबीएस स्टेजेस में कितनी स्टेजेस हैं, हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन द सीबीएस। राहुल डॉन रॉन्ग आंसर। जिसने आंसर लिख दिया है वो मुझे निमोनिक भी बता दे, राइट निमोनिक इन द चैट बॉक्स, स्टोरी जो है मेरी बेसिकली। वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज 10 स्टेजेस है हमारे पास। सबसे पहले आंसर दिया है शुभम भटनागर ने, कंग्रेचुलेशन शुभम। चलिए फटाफट से जो स्टोरी थी वो भी लिख दीजिए चैट बॉक्स के अंदर बेटा। क्या थी निमोनिक? पास, पास में मेरा, पास ही में मेरा घर है। पी से प्लानिंग, ए से अप्रूवल, किसकी अप्रूवल? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल। ऐसे बेटा, ऐसे बताएंगे, ऐसे क्या था, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा, शिट, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। सिलेक्शन। चलिए, उसके बाद क्या करेंगे बेटा? इन हाउस, पास में ही मेरा घर है। उसके बाद टिम क्या करेगा बेटा? टिम, टी से बेटा टेस्टिंग, आई से इम्प्लीमेंटेशन, और एम से मेंटेनेंस। उसके बाद वेरी गुड, टिम इज गोइंग टू सपोर्ट इन द अपडेशन एंड ऑडिट। तो नेक्स्ट बना सपोर्ट, अपडेशन और ऑडिट। क्लियर हो गया बेटा? चलिए नेक्स्ट बेटा जी, मैं आपसे पूछती हूं, आप मुझे बताएंगे, आप मुझे बताएंगे बेटा, सर्वर हाउ मैनी, सर्वर कितने बेटा? आपको बताया था ना मैंने, सर्वर टाइप्स ऑफ सर्वर मैंने आपको पढ़ाया था, सर्वर कितने बेटा?
स्क्रीन को, जस्ट अ सेकेंड। यस, सर्वर कितने हैं वो बताएंगे। देखते हैं कितने बच्चों ने सही जवाब दिया है। 79% स्टूडेंट्स ने दिया बिल्कुल सही जवाब। एंड दीपेश वर्मा, कंग्रेचुलेशन, 2.4 सेकेंड्स में जवाब लिखा इन्होंने, और वो भी बिल्कुल सही जवाब। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए, देर आर टोटल 8 सर्वर्स बेटा, 8 सर्वर्स। नाम, वेरी गुड सजल गुप्ता, वेब सर्वर, IBAS, IBCS, एप्लीकेशन, डेटाबेस, ATM, प्रॉक्सी, एंटी वायरस। सजल के लिए जोरदार तालियां, वेरी वेरी गुड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप मुझे बताएंगे, टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स, हाउ मेनी? टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स हाउ मेनी? टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट्स हाउ मेनी? टाइम स्टार्ट्स नाउ। पापी पूजा, यस, टेक्नोलॉजी, ध्यान रखिएगा वर्ड क्या है बेटा, टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स। यस, देखते हैं किन किन बच्चों ने सही जवाब दिया है। और अगर किसी के बच्चे हैं ना तो बच्चे भी लिख दीजिएगा, किसके बच्चे हुए, बच्चे यानी फॉर द क्लासिफिकेशन, राइट। चलिए, 85% स्टूडेंट्स ने दिया है सही जवाब। दीपेश वर्मा 2.08 सेकेंड्स के अंदर दिया है सही जवाब, बहुत बढ़िया दीपेश, वेरी वेरी गुड। 3 कंपोनेंट्स है हमारे पास, कौन कौन से? डेटाबेस, एनवायरनमेंट, एप्लीकेशन, एनवायरनमेंट, एंड साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के 4 बच्चे हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो होती है उसकी सिक्योरिटी। बिल्कुल सही बात है मेरे बच्चों, बिल्कुल सही बात है, यस। और एक और सिक्योरिटी जो हमें देनी चाहिए, दैट इज दैट इज दैट इज द निमोनिक इज दोना। हाँ जी मेरे बच्चों, दोना, डेटाबेस सिक्योरिटी, वेरी वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी CBS रिस्क? हाउ मैनी CBS रिस्क? हाउ मैनी CBS रिस्क? पापी पूजा ने दिया है सही जवाब। पापी कौन रखता है अपने नाम के आगे? चलिए, जिनका आंसर चैट बॉक्स में आ रहा है वो नाम भी बता दे फटाफट से।
अच्छा ठीक है पापी पूजा। चलिए 73% बच्चों ने सही जवाब दिया है। स्वजल गुप्ता सबसे पहले नंबर पे है, 4 सेकेंड्स। बहुत बढ़िया। टोटल 5 रिस्क होते हैं बेटा। कौन कौन से? ऑपरेशनल रिस्क, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रैटेजिक रिस्क, कहीं स्ट्रैटेजी फेल ना हो जाए, और लास्ट इज आईटी रिस्क। क्लियर हो गया मेरे बच्चों? डन 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 डन। चलिए नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आपको इससे रिकॉल करने में आसानी हो रही है? चीजें याद हो रही है? अच्छा लग रहा है बच्चों? क्लियर हो रहा है? एटलीस्ट चीजें याद रहेंगी तो आपको समझ में आएंगी। हाउ मैनी ऑपरेशनल सीबीएस रिस्क नेम? हाउ मैनी ऑपरेशनल सीबीएस रिस्क, खाली ऑपरेशनल पूछा है बेटा मैंने, खाली ऑपरेशनल पूछा है बेटा मैंने। सीबीएस रिस्क के आगे बेटा वर्ड ऑपरेशनल है, याद रखिएगा। यस पापी पूजा, सॉरी विकास सिंह, वेरी वेरी गुड। हे सिरी शो रिजल्ट्स। 88% स्टूडेंट्स ने दिया है सही जवाब। दीपेश वर्मा ने दिया है 1.728 सेकेंड्स के अंदर, वेरी वेरी गुड। ट्रांजैक्शन रिस्क, कंप्लायंस रिस्क, लीगल रिस्क, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क, एंड पी से आप बताएंगे। पी से क्या था मेरे बच्चों? मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। पी से बताएंगे बच्चों, पी से बताएंगे। बिल्कुल सही जवाब, पीपल रिस्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी prominently available banking softwares? How many prominently available banking softwares? Time starts now. वैसे तो बहुत सारे हैं, बट प्रोमिनेंटली अवेलेबल कितने सॉफ्टवेयर हैं वो आपको बताने हैं। प्रोमिनेंटली अवेलेबल कितने सॉफ्टवेयर हैं, और नाम लिखना है चैट बॉक्स के अंदर। नाम लिखना है चैट बॉक्स के अंदर। फिनैकल, फ्लेक्स, क्यूब, फिन वन, बैंक्स, बैंकमेट, बिल्कुल सही बात है। 5 सॉफ्टवेयर्स हैं बेटा, 5 सॉफ्टवेयर्स हैं मेरे बच्चों, 5 सॉफ्टवेयर्स हैं। चलिए देखते हैं किसने सबसे पहले सही जवाब दिया है। 96% स्टूडेंट्स ने दिया है सही जवाब। दीपेश ने दिया है 2.11 सेकेंड्स के अंदर। वेरी वेरी गुड मेरे बच्चों, वेरी वेरी गुड। लास्ट सवाल है बच्चों, चलिए लास्ट सवाल है बच्चों, लास्ट सवाल है। हाँ जी, लास्ट सवाल मेरे बच्चों, लास्ट सवाल। आपको मुझे बताना है, आपको मुझे बताना है। हाँ जी रेडी? चलिए आपको मुझे बताना है कि अगर बेटा मैं सीबीएस के चैप्टर के बाइफरकेशन की बात करूं तो चैप्टर के कितने पार्ट्स हैं टोटल? टोटल कितने पार्ट्स हैं? टाइम स्टार्ट्स नाउ। टोटल कितने पार्ट्स हैं बेटा?
चलिए, बिल्कुल सही जवाब है बेटा। 6 parts are total there, and out of the 6 parts we are done with part B, part C, and we have started with the part D. पार्ट डी के अंदर भी हम रिस्क कर चुके हैं। चलिए देखते हैं कितने बच्चों ने सही जवाब दिया। ठीक है, सेकंड थर्ड के भी नाम बताऊंगी। ओके चलो, फर्स्ट आंसर दीपीश, शुभम एंड देन भविष्य। ओके चलिए, अब बेटा आपको याद है मैंने आपसे कहा था एक वर्ड वनरेबिलिटी, वनरेबिलिटी। मैं आपको दिखाती हूँ, जो हमने ऑपरेशनल रिस्क किया था ना उसके अंदर था बेटा वनरेबिलिटी। ये देखो ये रहा वर्ड vulnerability, occurred due to the vulnerabilities of the information of the banking system। देखो वैसे तो हमने ऑब्वियसली बात है, अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक कुछ भी करेगा, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रखेगा ही रखेगा, बट यहाँ पर रिस्क क्यों हो रहा है? बैंक की वनरेबिलिटी के चक्कर में, बैंक के वनरेबिलिटी के चक्कर में। तो आइए समझते हैं द मीनिंग ऑफ द वर्ड वनरेबिलिटी। ध्यान सुनेगा, देखो बेटा अखिल जो है, अखिल के पास बेटा एक एक्टिवा है। क्या है बेटा? एक एक्टिवा है। और बेटा अखिल जो है, अखिल जो है बेटा एक दुकान पे जाता है, ये रही बेटा दुकान, इस दुकान पे जाता है बेटा, और अपनी स्कूटी बेटा यहाँ दुकान पर, यहाँ दुकान पे जाता है बेटा, यहाँ दुकान पे जाना है इसको, और अपनी स्कूटी बेटा क्या करता है, यहाँ पर खड़ी कर देता है, यहाँ पर खड़ी कर देता है। यहाँ पर क्या कर देता है बेटा? खड़ी कर देता है। ठीक है, ओके चलिए ठीक है भैया, खड़ी कर दी इसने अपनी स्कूटी यहाँ पर। अब क्या है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, अब अखिल के दिमाग में क्या चल रहा है? अखिल के दिमाग में बेटा EIS चल रही है। अखिल सोच रहा है हाँ मैम ने आज ये पढ़ाया था, आज मैम ने ये पढ़ाया था, आज मैम ने ये पढ़ाया था। अखिल के दिमाग में EIS चल रही है, और अखिल ने बेटा क्या किया, कर दी गलती से मिस्टेक, गलती से मिस्टेक। और बताओ अखिल ने क्या किया? अखिल ने बेटा बूझो तो जाने, अखिल ने बेटा चाबी स्कूटी में लगी ही छोड़ दी। और अब बेटा आपसे मैं कहती हूं, वैसे तो एक्टिवा का चोरी होने का पहले से ही खतरा था, बट अब बेटा आपकी कमी की वजह से, क्या कमी थी आपकी? आपकी कमी ये थी कि आपने वो चाबी स्कूटी में लगी ही छोड़ दी। तो जब कोई आपकी कमी का क्या उठाए, फायदा उठाए, तो इस कमी को कहते हैं बेटा वनरेबिलिटी। क्या कहते हैं? वनरेबिलिटी। क्या कहते हैं बेटा? वनरेबिलिटी। यानी किसी की वीकनेस दूसरे के लिए क्या बन जाती है? अपॉर्चुनिटी। जब किसी की वीकनेस दूसरे के लिए क्या बन जाती है? अपॉर्चुनिटी। तो बेटा चोर आया और आराम से स्कूटी लेकर लेकर उड़न छू। राहुल कह रहे हैं स्कूटी है या साइकिल? बेटा आप आम खाइए, गुठली ना देखिए। तो बताइए बेटा वनरेबिलिटी क्या होता है? जब आपकी वीकनेस का सामने वाला क्या उठा ले? फायदा उठा ले। यानी कि जब किसी की वीकनेस की कोई अपॉर्चुनिटी बना लेता है, उसको बोलते हैं बेटा वनरेबिलिटीज। और अखिल कह रहे हैं मैम देखो एक्टिवा 5G भी है मेरे पास। क्या बात है, उस दिन शुभम का एग्जाम्पल लिया था, उसका बैंक वही निकला। आज मैंने एक्टिवा का एग्जाम्पल लिया तो अखिल के पास एक्टिवा निकली। बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया, एग्जाम्पल बिल्कुल सटीक जा रहे हैं। तो बेटा अब बैंक की बात करते हैं। बैंक की इंफॉर्मेशन वैसे तो सिक्योर है, बट अगर बैंक खुद ही नहीं सिक्योर रखेगा, कोई गलती कर देगा, तो सामने वाले हैकर तो बैठे हैं ना इंफॉर्मेशन को चुराने के लिए, फटाक से चुरा लेंगे। क्या करेंगे? फटाक से चुरा लेंगे। बात समझ में आई बच्चों? कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम?
एनी प्रॉब्लम? डन 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 डन। चलिए, तो पार्ट डी के अंदर बेटा हमने एक पोर्शन खत्म कर दिया है, एक पोर्शन खत्म कर दिया है, रिस्क एसोसिएटेड विद सीबीएस, ये हमने खत्म कर दिया है। बाकी अभी दो बाकी हैं, ये अभी दो लेफ्ट हैं। दीज आर द टू थिंग्स विच आर लेफ्ट इन नेचर। अभी ये दो क्या है बेटा? बाकी हैं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए, तो बेटा चलिए फटाफट से मुझे बताइएगा, ये फ्लो चार्ट के थ्रू आपको करना आसान हो गया? कृष्णा डाउट भेज दो बेटा। क्या आप लोगों को कोई डाउट है बेटा? पार्ट बी सी डी के अंदर से कोई डाउट है बच्चों? पार्ट बी सी डी में कोई डाउट है बच्चों? जो भी डाउट है फटाफट डाउट सेक्शन में, फटाफट चैट बॉक्स के अंदर लिख दीजिए। हाँ जी बेटा, पूछ लीजिए, बिल्कुल पूछ लीजिए। जो बच्चा जाना चाहता है उसके लिए बता देती हूँ। पार्ट ए बेटा, पार्ट ए जो है आपके पास पीपीटी पहुंच रही है, आपके पास पीपीटी पहुंच रही है, राइट। पार्ट ए इस पीपीटी में से आप एक बारी क्या करके आएंगे बेटा जी? रीड करके आएंगे। पार्ट ए बेटा कहाँ से कहाँ तक है ये देखिए। पार्ट है, ये देखिए ये स्लाइड है यहाँ से, ये देखिए ये पार्ट ए है सारा, ठीक है। मैं यहाँ मार्क कर देती हूँ, दिस इज पार्ट ए, दिस इज पार्ट ए। पार्ट ए, ये आपका होमवर्क है बेटा, रीड करेंगे उसको। पार्ट ए होमवर्क, ये रीड करेंगे बेटा आप सारा, ये होमवर्क है बेटा, सारा सारा होमवर्क है ये। होमवर्क पार्ट ए, पार्ट ए होमवर्क। तो बेटा आपकी जो शीट है बेटा आपकी होमवर्क में है, तो आप इसको करके आएंगे, रीड करके आएंगे, और अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछेंगे। ह्यूमन कह रहे कि मैम मेरे को एसएम का रिवीजन चालू करना है, आप मेरे को मेथड और टाइमिंग बताओ क्या रखूं। बेटा मैं आपसे एक बोलूंगी बात, एसएम के रेस्पेक्ट में, देखिए आपने क्लासेस अगर करी है ना, तो मैं आपको बता रही हूँ, आप बस एक काम कीजिए, रिवीजन के तौर पे ना आप बस कंटेंट को याद कीजिए, ठीक है। मैंने आपको ई नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं ना, समरी वाले नोट्स, समरी नोट्स जो हैं वो आप जो है याद करने बैठ जाइए, ठीक है ना। आप ऐसे मत लेके बैठिए कि क्या टाइमिंग होगा बेटा। मैं आपसे ये कहती हूँ, हर रोज एक टॉपिक याद कर लीजिए, ईआईएस का, एक एसएम का याद कर लीजिए, दैट्स इट। स्पेशली क्वेश्चंस कब कर लूँ प्रैक्टिस के लिए? राइटिंग प्रैक्टिस बेटा, जब मैं आपकी क्वेश्चन आंसर सीरीज लेके आ रही हूँ, एक्चुअली टाइमिंग अभी बहुत ज्यादा क्लैश कर रहे हैं, अब एक नया बैच भी चालू हो रहा है। जैसे ही बेटा मुझे नया बैच का शेड्यूल आएगा और चीजें बेटा बेहतर होंगी, मैं आपके लिए आई गेस दिस वीक में ही मैं आपको अनाउंस कर दूंगी हमारा क्वेश्चन आंसर्स का सीरीज कब होगा। उसी में आप प्रैक्टिस कीजिए ई ह्यूमन, ठीक है। मैम ये पूछना था कि पीडब्ल्यू की बुक है, उससे ना करके पीपीटीज की स्लाइड से कर सकते हैं, बिल्कुल। कृष्णा जो आपको याद करने का कंटेंट है ना, वो ये स्लाइड्स के अंदर है। याद करने का सारा कंटेंट जो है बेटा वो स्लाइड्स के अंदर है, इसको कर लीजिए। आईसे की क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको करवा दूंगी एंड यू आर डन, दैट्स इट, एंड यू आर डन। 20 अगस्त को है बेटा टेस्ट तो आपका, ये चैप्टर तो खत्म हो जाएगा, मैं आपको बता देती हूँ। ये चैप्टर बेटा जी आपका 18 तारीख को खत्म हो जाएगा, आप रिवाइज करके 20 को टेस्ट दे दीजिएगा। ओके ए वुमन, ओके।
चलिए जी, नो मोर डाउट्स, चला जाए फिर। थैंक यू बेटा, ओके बाय एवरीवन, बाय बाय। कल कोई क्लास नहीं है, कल इंडिपेंडेंस डे है, कल कोई भी क्लास नहीं होगी एज फार एज आई हैव द इंफॉर्मेशन। अगर कोई होगी तो आपको अनाउंसमेंट आ जाएगा, बट वैसे एक नेशनल हॉलीडे है तो वो शायद तो कल शायद कोई भी क्लास ना हो, कोई एक्स्ट्रा क्लास शायद नहीं होगी। अगर होगी बेटा तो मेरी भी लगेगी एक्स्ट्रा क्लास, और अगर नहीं होगी तो कोई भी टीचर की नहीं होगी, बिकॉज इट विल बी इट इज अ नेशनल हॉलीडे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आजाद रहिए, और सब ध्यान से मेरी बात सुनेगा, अपने थॉट्स को भी आजाद रखिए बेटा। ठीक है, अपने थॉट्स को भी आजाद रखिए, नेगेटिव थॉट्स के जाले में ना फंसे, अपने थॉट्स को भी आजाद रखिए। भविष्य, हाँ बेटा, टीचर्स ने भले अनाउंस कर दिया हो, बट वेट फॉर द ऑफिशियल अनाउंसमेंट। ओके, मेरा भी आपको अनाउंसमेंट हो जाएगा, अगर मेरी क्लास होगी तो वो भी आपको ऐप पर आ जाएगी। अगर एफएम और अकाउंट्स की होगी तो फिर मेरी भी रखी जाएगी, एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग सीबीएस। ठीक है, सीबीएस अपन कंटिन्यू करेंगे फिर। ओके, एंड अगर अगर मान लो क्लास नहीं होती, फिर वो किसी भी सब्जेक्ट की नहीं होगी, बिकॉज वो नेशनल हॉलीडे है, डिक्लेयर्ड हॉलीडे है एक तरीके से। ठीक है, ओके, चलिए, ऑल राइट एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय बाय। फ्लो चार्ट्स को लिख लिख के याद कर लेना बस। ओके, बाय।